हाँ जी। अभी ठीक है बच्चों। तो कनेक्ट हो जाइए जल्दी जल्दी, धीरे धीरे बात करते हैं। हम्म, तो इस बैच में ये बताइए बच्चों कि पिछली क्लास में हम लोग एलिमिनेशन में कहाँ पढ़ रहे थे? E1 E2 हो गया था, देखिए जरा एक बार। E1 C भी चल रहा था क्या? लास्ट मोमेंट बताइए क्या चल रहा था, कोई भी बताइए। आवाज क्यों नहीं रही आप लोगों की? तो स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव। स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव, अच्छा मतलब E2 कंप्लीट हो गया था ना? हाँ। हाँ, तो E1 देखा, ठीक है बच्चों हम समझ गए। फिर इतना इतना काफी है बताने के लिए हम कहाँ पे चल रहे थे। हम लोग E1 डिस्कस कर रहे थे और E2 डिस्कस कर रहे थे, है ना? E1 एंड E2। तो बच्चों E1 में क्या हुआ था कि E1 एंड E2 ये हो गए। E1 कब होता है तो देखो, अगल बगल कार्बन दो ग्रुप हटेंगे, एक लिविंग ग्रुप और एक H। अगर ये पहले हट गया तो यहां माइनस यहां प्लस कार्बोकैटायन बनेगा। अगर ये फर्स्ट हट गया तो कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन बनेगा तो E1 मैकेनिज्म होगी E1। ये पहले कब हटेगा? जो गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो गुड लिविंग ग्रुप अगर होगा तो पहले हटेगा, और पहले हटेगा, आई रिपीट, गुड लिविंग ग्रुप होगा तो पहले हटेगा, और पहले हटेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा तो E1 मैकेनिज्म होगी। अच्छा, फिर क्या था? अगर दोनों साथ साथ हटते हैं, मतलब ये हट रहा है और एट द सेम टाइम ये हट रहा है, दोनों साथ साथ हट रहे हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है ऐसी, ये H इधर हट रहा है, लिविंग ग्रुप इधर हट रहा है ऐसे, तो ये E2 हो जाता है, इसको बोलते हैं E2। E2 में दोनों साथ साथ हटते हैं, कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता। E1 में पहले लिविंग ग्रुप हटता, कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन बना तो रीअरेंज होगा, फिर अल्फा लास्ट में अल्फा हटेगा। लेकिन अगर E2 होगा, दोनों साथ साथ हटेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, सीधे प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें रीअरेंजमेंट होगा, इसमें नहीं होगा। ये कब? इसके लिए बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए, इसके लिए बेस वीक चाहिए, ताकि आखिरी में आए कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होने के बाद। तो दो केस तो हो गए, ये पहले हटा तो E1, दोनों साथ साथ हटा तो E2। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों, ऐसा भी तो संभव है कि पहले ये H हट जाए, पहले ये H हट जाए, और अगर ये पहले H हट जाता है, ऑब्वियसली H प्लस हटेगा, देखो पहले H हटेगा, ये माइनस, H प्लस हटेगा तो कार्बन आयन बनेगा, और कार्बन आयन बन गया तो ये हो गया क्या? E1CB। तो अभी जो हम E1CB डिस्कस करने जा रहे हैं, तीनों को माइंड में कॉम्पिटिटिव स्टडी तीनों के माइंड में रखिए, और E1CB समझिए कि E1CB में क्या होता है। E1CB में पहले H हटेगा, H प्लस हटेगा तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा नहीं, कार्बन आयन बनेगा, कार्बन आयन बना तो ये E1CB, कार्बोकैटायन बना तो E1, कार्बन आयन बना तो E1CB। तो हम जो E1CB बात करेंगे उसमें पहले H हटेगा, राइट? E1CB में पहले H को हटना होगा, पहले इसकी बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं E1CB। E1CB से शुरुआत करते हैं बच्चों, चलिए। देखिए,
E1CB। नाम क्या है इसका? नाम है, उल्टा पढ़ते हैं, कॉन्जुगेट बेस फॉर यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। कॉन्जुगेट बेस, सीबी मतलब कॉन्जुगेट बेस, वन मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, और ई फॉर एलिमिनेशन। है ना? पहला पॉइंट आप सभी जानते हैं कि इसमें कॉन्जुगेट आयन, कॉन्जुगेट बेस, ब्रैकेट में कार्बन आयन, फॉर्म्स एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, राइट? देखो ऐसे, जैसे आपने सुना होगा आयनिक में कि एच ए अगर है, एच ए हटता है तो क्या बनता है? एच प्लस और ए माइनस, ठीक है ना? तो H प्लस और A माइनस में H प्लस हटा इसलिए एसिड है, और एसिड से H हट गया तो जो बना ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो यहाँ पे A माइनस जो है ये कॉन्जुगेट बेस है। तो कॉन्जुगेट बेस अगर बनता है ना, कॉन्जुगेट बेस ऐसे होता है, समझ लीजिए। और इसमें E1CB में कुछ ऐसा ही होगा कि क्या होगा, पहले कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अच्छा यार ये सोचो, कॉन्जुगेट बेस बनेगा क्यों? सोचिए जरा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा क्यों? क्यों बनेगा कॉन्जुगेट बेस? तो आप कहोगे अगर लीविंग ग्रुप अच्छा होता तो पहले वही हटता, है ना? मॉडरेट होता तो ये और ये दोनों साथ साथ हटते। लेकिन पहले H कब हटेगा? अरे पहले H तब हटेगा जब हमारा लिविंग ग्रुप कैसा होगा? बैड लिविंग ग्रुप होगा, बुरा लिविंग ग्रुप होगा। समझ गए? लिविंग ग्रुप बैड होगा तभी E1CB होगा। गुड लिविंग ग्रुप या मॉडरेट लिविंग ग्रुप E1CB नहीं देंगे। तो E1CB कौन देगा? E1CB देगा हमको गुड लिविंग ग्रुप, सॉरी बैड लिविंग ग्रुप। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, H पहले हटाना है। H पहले तभी हटेगा जब ये पहले ना हट रहा हो, यानी बैड लिविंग ग्रुप हो। तो सेकंड पॉइंट लिखें, लिविंग ग्रुप शुड बी बैड, लिविंग ग्रुप शुड बी बैड, बोलते हैं BLG, बैड लिविंग ग्रुप। अगर लिविंग ग्रुप बैड होगा तो पहले नहीं हटेगा। अगर लिविंग ग्रुप बैड होगा तो पहले नहीं हटेगा। ऐसे देखिए इधर, ये ऐसा। अच्छा, बैड लिविंग ग्रुप कौन कौन होता है? तो बैड लिविंग ग्रुप होते हैं BLG। कुछ लिख देते, कुछ एग्जांपल, कुछ बैड लिविंग ग्रुप के एग्जांपल। जैसे फ्लोरीन एक बैड लिविंग ग्रुप है, फ्लोरीन, फ्लोरीन एक बैड लिविंग ग्रुप है, नहीं हटना चाहता है। NR3 प्लस, NR3 प्लस भी एक बैड लिविंग ग्रुप है, नहीं हटना चाहता। और SR2 प्लस भी एक बैड लिविंग ग्रुप है। ये कुछ बैड लिविंग ग्रुप मैंने आपको बताया तीन। अगर ये लिविंग ग्रुप दिख जाए तो समझ लेना ये लिविंग ग्रुप बैड है, हटना नहीं चाहते। अगर नहीं हटना चाहेंगे, ये तीनों लिविंग ग्रुप बैड लिविंग ग्रुप हैं और तीनों नहीं हटना चाहेंगे, लिविंग ग्रुप अगर नहीं हटना चाहेंगे, ऑब्वियसली अगर लिविंग ग्रुप नहीं हटेगा तो H को हटना पड़ेगा, और H हटेगा तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो ये तीनों अगर होंगे तो नहीं हटेंगे, तो इनके केस में बीटा H हटेगा, और बीटा H हटेगा तो कॉन्जुगेट बेस बना के हटेगा, राइट? यानी रिएक्शन कॉन्जुगेट बेस के थ्रू होगी, ठीक है? E1CB क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस। नाम से पहले बताया, कॉन्जुगेट बेस यानी कार्बन आयन फॉर्म्स एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। दूसरा पॉइंट, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? किसी भी एसिड से H हटाओ, कॉन्जुगेट बेस बनता है, यही बनता है इंटरमीडिएट में, कार्बन आयन बनता है इंटरमीडिएट में। ओके, लेकिन कार्बन आयन बनेगा कब? जब पहले H हटेगा। पहले H क्यों हटेगा? अरे लिविंग ग्रुप बैड होगा तो लिविंग ग्रुप पहले नहीं हटेगा, पहले ये बेस हटेगा, ठीक है? और इसका मतलब E1CB होने के लिए क्या होना चाहिए? कार्बन आयन बनना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब लिविंग ग्रुप बैड हो। आई रिपीट, लिविंग ग्रुप बैड हो। बैड लिविंग ग्रुप E1CB देते हैं, है ना? आप ऐसे मान लो, बैड लिविंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ? बैड लिविंग ग्रुप का मतलब हुआ जो अपने आप, जो हटना नहीं चाहता, है ना? जैसे सोचिए ना, कई बार आपसे ऐसा कई बार हुआ होगा, स्कूल में, बस में, कहीं ट्रेन में आप सफर कर रहे हो, कुछ ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो हटते नहीं है, ठीक है? मान लीजिए स्कूल में आप क्लास ले रहे हो, क्लास में क्या हुआ, कई बार जब पहली बार क्लास जाते हैं तो बेंचेस फिक्स नहीं होती हैं, कोई, ठीक है, कोई बैठ जाता है बंदा आपकी जगह, जहां आपको बैठना चाहिए वहां कोई बैठ गया, आप क्या करोगे? आप रिक्वेस्ट करोगे, नहीं हटेगा तो फिर क्या करोगे? बैड लिविंग ग्रुप है, नहीं हटेगा तो धक्का मार के निकलना पड़ेगा, है ना? लात मार के निकलना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ होगा, यहाँ लिविंग ग्रुप अगर बैड है तो ऐसे नहीं हटेगा, लात मार के निकलना होगा। ध्यान रखना, लिविंग ग्रुप अगर बैड है तो ऐसे नहीं हटेगा, लात मारनी पड़ेगी, धक्का लगाना पड़ेगा। धक्का लगाने के लिए क्या करेंगे तो देखते हैं। थर्ड पॉइंट लिखिए, ठीक है?
compound having bad leaving group, compound having bad leaving group gives even Cb reaction. Compounds having bad leaving group gives even Cb reaction in presence of strong base, in presence of strong base. ठीक है, एक बार रिपीट कर दीजिए, कट गया था। ठीक है। देखिए आज से क्या है ना, आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। जो लोगों का कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया वो लोग अलग से रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी आज से हो रही है और आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, लेकिन सबको नहीं होगी, बहुत रेयर केस पे, जैसे किसी का नेटवर्क चला गया, किसी को समस्या आ गई, ठीक है, तो उनके लिए अवेलेबल होगी। वो लोग रिक्वेस्ट करेंगे अलग से व्हाट्सएप पे, तो उनको एक लिंक दिया जाएगा, उससे रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेकिन वो रिकॉर्डिंग भी एक क्लास के 4 घंटे बाद तक ही वैलिड होगी। ठीक है, चलिए, तो हम जो बात कर रहे थे फिर से बोल देते हैं कि कंपाउंड हैविंग बैड लीविंग ग्रुप gives even Cb in presence of strong base, gives even Cb in presence of strong base। आप देखो है क्या, ध्यान दो, फिर से एक एग्जांपल देखो। तो आपने ये कंपाउंड ऐसे लिया CH2, यहाँ पे फ्लोरीन था, हम जानते हैं फ्लोरीन बैड लिविंग ग्रुप है, यहाँ H था, फ्लोरीन बैड लिविंग, तुरंत दिमाग में चाहिए तो ये तो बैड लिविंग ग्रुप है, ये तो बैड लिविंग ग्रुप नहीं हटेगा, Blg है, फ्लोरीन लिस्ट में लिखा है, 3 ही तो Blg लिखा है मैंने, बैड लिविंग ग्रुप, फ्लोरीन बैड लिविंग ग्रुप नहीं हटेगा, ये हटेगा ही नहीं, हटना ही नहीं चाहेगा। ठीक है ना, जब ये नहीं हटेगा तो ऐसे केस में जो स्ट्रॉन्ग बेस लिया वो पिक्चर में आएगा। स्ट्रॉन्ग बेस, देखिए जो स्ट्रॉन्ग बेस आपने लिया वो पिक्चर में आएगा, और बेस क्या कराएगा, बेस क्या करेगा, इस एसिडिक H को हटाएगा, H को, ये हटेगा, H प्लस करके हटेगा, ऐसे ऐसा कुछ बन जाएगा, CH2F और यहाँ पे कार्बन आयन बन गए, देखिए CH2F, ये कार्बन आयन बन चुका है, राइट। तो अभी आप देखो ना, ये आपने H हटा दिया, माइनस चार्ज आ गया, ये F लग गया, ये कॉन्जुगेट बेस बन गया, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेट बेस। और बच्चों कॉन्जुगेट बेस बन गया है, H पहले ऊपर से हटा, कॉन्जुगेट बेस अभी लगा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या होगा, तो कहते हैं देखो ना, अभी क्या है ना, हमने क्या किया था, चूंकि लिविंग ग्रुप बैड था तो हमने इस मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर एक एक्टिव सेंटर क्रिएट कर दिया। कौन सा एक्टिव सेंटर, ये नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन याद है, H एसिडिक का छटता है, नेगेटिव आयन बनता, तो रेजोनेंस सब कुछ वही करता है, नेगेटिव आयन। खैर वैसे ही कुछ यहाँ पे है कि सर H हटाया आपने, क्योंकि लिविंग ग्रुप बैड था, तो आपने क्या किया, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में बीटा H हटाया, अल्फा और बीटा, तो ये किसको हटाएगा, बीटा H को हटाएगा, बीटा H, स्ट्रॉन्ग बेस जो है ये बीटा H पे अटैक करेगा, बीटा H, इसका बीटा H हटाएगा तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और कॉन्जुगेट बेस बनने के बाद देखो क्या होगा, ये ध्यान रखिए, ये एक्टिव सेंटर है, ये अपने को न्यूट्रलाइज करके क्या करना चाहेगा, लात, ऐसे नहीं लात मार के निकाल रहा है, ये एकदम से यहाँ अटैक करेगा, और चूंकि इस कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये तुरंत इस फ्लोरीन को लीव कराएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन के संग F- यहाँ निकल जाएगा, तो आप कहोगे F- एक बैड लिविंग ग्रुप था, F- एक बैड लिविंग ग्रुप था, और बैड लिविंग ग्रुप तभी निकलता है जब लात मार के निकाला है, तो ये F जो निगेटिव आयन है ये बिल्कुल ऐसे ऐसे इस बॉन्ड पे अटैक करता है, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, और डबल बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती, तुरंत ही फ्लोरीन लीव कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में आप देखें कुछ ऐसा हो जाएगा, ये रिएक्शन ऐसे, और यहां बन जाएगा CH2 F- यहां निकल गया और डबल बॉन्ड यहां क्रिएट हो गया, F- निकल गया, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। आप देखो ऐसे इवन Cb होता है, और इवन Cb में पहला स्टेप तो फास्ट होता है, दूसरा स्टेप ये स्लो होता है, ये स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप ही RDS होता है, दूसरा स्टेप स्लो होता है इवन Cb में। तो इवन Cb में पहले था ये सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से क्या बना, स्ट्रॉन्ग बेस ने H हटाया, कॉन्जुगेट बेस बना,
और कॉन्जुगेट बेस जो है ना उससे फिर ये कॉन्जुगेट बेस में नेगेटिव आयन अंदर अटैक करेगा, लात मार के ऐसे ऐसे मान ली इस बॉन्ड पे ऐसे लात मार रहा है, ये फ्लोरीन निकल रहा है। तो इसको कहते हैं जो कॉन्जुगेट बेस होता है इंटरनल अटैक, इस लात मारने को बोलते हैं इंटरनल अटैक, अंदर ही अंदर अटैक कर रहा है, इंटरनल अटैक किया यूं और निकल गया फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन बैड लिविंग ग्रुप था, बिना धक्का दिए नहीं निकलेगा। धक्का देने के लिए कौन कौन पुश कर रहा है उसको, उस फ्लोरीन को जो कि बैड लिविंग ग्रुप था पुश कर रहा है ये नेगेटिव आयन। तो E1 CV की मैकेनिज्म यही है, पहले कॉन्जुगेट बेस बनेगा, फिर कॉन्जुगेट बेस लात मारेगा, तब जाके लिविंग ग्रुप निकलेगा। ठीक है ना। तो पहले अगर लिविंग ग्रुप नहीं निकला, पहले लिविंग ग्रुप निकला, यहाँ लिखा हुआ पूरे कहानी, पहले लिविंग ग्रुप निकला तो E1, एक माइंड में समरी रखिए, पहले लिविंग ग्रुप निकला, कार्बोकैटायन बना E1, रीअरेंज होगा, फिर अल्फा हटेगा लास्ट में। अगर ये मॉडरेट लिविंग ग्रुप हुआ तो ये और ये दोनों साथ साथ हटेंगे, दोनों साथ साथ हटे तो E2, और अगर ये बैड लिविंग ग्रुप हुआ तो नहीं हटेगा, तो वैसे मजबूरी में बीटा एच हटेगा, बीटा एच हटेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा जैसा कि यहाँ बना, और कॉन्जुगेट बेस बनेगा, बीटा एच हटेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, फिर अंदर अंदर लात मारेगा, इंटरनल अटैक करेगा। एक्चुअल लैंग्वेज क्या है, इंटरनल अटैक करेगा, इंटरनल अटैक करेगा और ये फ्लोरीन को निकाल देगा। हो गया E2 मैकेनिज्म, E1 E2, और हमने अभी क्या देखा E1 CV। तो प्रॉपर्ली बना लीजिए E1 CV। ठीक है, और एक चीज आप देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पे इस E1 CV में, अच्छा इसका अगर RDS वो है तो इसका रेट अगर हम लिखें, रेट क्या होगा, रेट लॉ, रेट लॉ में R इक्वल टू आ जाएगा K इंटू, R इक्वल टू आएगा K और इंटू, देखो K स्लो स्टेप का K लेना, स्लो स्टेप लेना पड़ेगा, स्लो स्टेप में देखिए, स्लो स्टेप में एक ही रिएक्टेंट है, कौन, ये कॉन्जुगेट बेस, स्लो स्टेप में कॉन्जुगेट बेस है बस, ये हो जाएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो देखो इसकी पावर 1 होगी बच्चों, स्लो स्टेप में, इसके स्लो स्टेप में एक ही रिएक्टेंट है हमारे पास और इसके कोएफिशिएंट 1 लेना है, तो कॉन्जुगेट बेस के लिए पावर 1 है, इसलिए बोलते हैं ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, पावर 1 है इसलिए क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, सो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती, मॉलिक्युलरिटी 1 होती, यूनिमोलिकुलर का मतलब मॉलिक्युलरिटी 1। मॉलिक्युलरिटी 1 हो गई इसकी। ठीक है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन यानी मॉलिक्युलरिटी 1 हो गई इसकी, राइट। तो R इक्वल टू K इंटू कॉन्जुगेट बेस का पावर 1। लेकिन आपको मैंने जब शुरू में बताया होगा कि जब भी रेट लॉ लिखते हैं, रेट लॉ में रिएक्टेंट आ सकता है, प्रोडक्ट आ सकता है, कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आ सकता, और यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस ना तो रिएक्टेंट है ना ही प्रोडक्ट, ये एक इंटरमीडिएट है। तो इस कॉन्जुगेट बेस को हमको हटाना पड़ेगा, इसके टर्म्स में आंसर नहीं लिख सकते, आंसर लिखेंगे या तो यहाँ पे क्या आने चाहिए, रिएक्टेंट आने चाहिए या प्रोडक्ट आने चाहिए, कैटलिस्ट भी चलेगा, रिएक्टेंट प्रेफर्ड है, प्रोडक्ट भी आ सकते हैं समाउ, कैटलिस्ट भी चल सकता है, लेकिन कभी भी इंटरमीडिएट नहीं चलेगा। तो आपको इस इंटरमीडिएट को यहाँ से रिप्लेस करना होगा, इस इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा यहाँ से। और इसके लिए कैसे हटाओगे, तो तरीका शायद आपको डिस्कस किया है इंटरमीडिएट हटाने के लिए। तो इसमें हम ये जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप इसमें क्या है, सबस्ट्रेट, कॉन्जुगेट बेस और ये सॉरी सबस्ट्रेट बेस और ये कॉन्जुगेट बेस, तीन है। रिएक्टेंट में हो गया ये सबस्ट्रेट और ये बेस, दोनों रिएक्टेंट हो गए, और ये प्रोडक्ट हो गए, और ये रिवर्सिबल भी है। और पहला स्टेप रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल के लिए हम केसी लिख सकते हैं। तो इसका केसी अगर लिखोगे, इसका केसी होगा राइट हैंड साइड इन कॉन्जुगेट बेस अपॉन लेफ्ट हैंड साइड में एक ही सबस्ट्रेट आएगा और दूसरा बेस आएगा। तो इस कॉन्जुगेट बेस को हटाने के लिए हम फर्स्ट स्टेप के लिए केसी लिखेंगे। फ्रॉम फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप केसी कितना होगा बच्चों, केसी होगा कॉन्जुगेट बेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन सबस्ट्रेट का पावर 1, और ये बेस और है, बच्चों यहाँ बेस का पावर 1। अब आप एक काम करो, यहां से कॉन्जुगेट बेस निकाल लेना, कॉन्जुगेट बेस निकाल करके इसमें ऊपर रख देना, आपका फाइनल रेट लॉ आ जाएगा। तो यहां से कॉन्जुगेट बेस कितना आ रहा है देखिए एक बार, जो कॉन्जुगेट बेस है ये आ जाएगा केसी इंटू सबस्ट्रेट का पावर 1 इंटू बेस का पावर 1। देख लो बच्चों, ये कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाल ली केसी के थ्रू, इसको उठा करके आप यहां रख दीजिए और देखिए रेट लॉ आ जाएगा।
ठीक है, इसको रख दीजिए, रेट लॉ आ जाएगा। रेट लॉ हमने पहले से तो पहले लिख ही लिया है, स्लो स्टेप को देख के रेट लॉ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, स्लो स्टेप को देख के रेट लॉ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसका फोटो खींच लेते एक बार हम। तो बच्चों आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे पूरा रिएक्शन का फिर देख लीजिए, हालांकि मैंने फोटो खींचा, आप सबको भेज देंगे, फिर भी देखना बहुत जरूरी होता है, फोटो तो फोटो का फोटो ही करेगा। हाँ, E1 E2 E1 CB दिमाग में कॉम्पिटिटिव स्टडी, अच्छा लिविंग ग्रुप E1, मॉडरेट लिविंग ग्रुप दोनों साथ साथ रहेंगे E2, बैड लिविंग ग्रुप E1 CB। तो लिविंग ग्रुप डिसाइड करेगा, लिविंग ग्रुप तो है ही, और भी फैक्टर है बट लिविंग ग्रुप मेन फैक्टर है जो डिसाइड करता है E1 होगा E2 होगा E1 CB होगा, E1 होगा E2 होगा E1 CB होगा। कौन डिसाइड करता है? लिविंग ग्रुप। इज इट क्लियर? हाँ, अब देखो जरा, पहले इस बेस की कॉन्सेंट्रेशन उठा करके यहां रख देते हैं। देखिए, इसको हटाना पड़ेगा यहां से। तो इसको जैसे ही रखेंगे तो के आर इक्वल टू आ जाएगा, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो कॉन्जुगेट बेस था वहां लिख दो क्या, के सी सबस्ट्रेट का पावर 1 और बेस का पावर 1। अब इन दोनों को मिला के नया कांस्टेंट के डैश रख देना, के डैश, एक नया कांस्टेंट के डैश। तो आर इक्वल टू आ जाएगा के डैश, ऐसा काइनेटिक्स में हम लोग करते हैं, छोटे छोटे कांस्टेंट मिला के बड़ा एक थर्ड पार्टी कांस्टेंट रख देते हैं के डैश, इनटू सबस्ट्रेट का पावर 1 इनटू बेस का पावर 1। अब आप देखो, इसका पावर 1 इसका पावर 1, ये हमारा फाइनल रेट लॉ है। फाइनल रेट लॉ में देखिए पावर 1 दे मिलके लग रहा है, इसका ऑर्डर, नेट ऑर्डर क्या है, फाइनल ऑर्डर कितना है, टोटल ऑर्डर कितना है 2। जबकि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आई थी सर, इसकी मॉलिक्यूलरिटी आई थी 1। देखिए मॉलिक्यूलरिटी हमने यहां से लिखा था स्लो स्टेप, ये जो लिखा था ना इसमें R इक्वल टू के कॉन्जुगेट बेस का पावर 1, ये जो 1 था इसकी मॉलिक्यूलरिटी, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं। लेकिन मजबूरी है कि इंटरमीडिएट को रखते नहीं रेट लॉ में, इसको हटाने के लिए जो हमने फाइनली पहुंचे तो हमें उसको हटाने का, यहाँ देखिए सबस्ट्रेट का पावर 1 बेस का पावर 1, टोटल पावर 2 आ गई, और जो टोटल पावर होता है वो ऑर्डर होता है, इसका ऑर्डर 2 है, E1 CB का ऑर्डर 2 है, बट मॉलिक्यूलरिटी कितनी 1। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर और मॉलिक्यूलर क्वेश्चन आ सकता है, मॉलिक्यूलरिटी 1 ऑर्डर 2। हालांकि काइनेटिक्स का पार्ट है, फिर भी मैंने आपको शुरू में हल्का फुल्का इनपुट दिया था कि याद रखिए चीजें, जीओसी पढ़ाने से पहले मैंने काइनेटिक्स यानी एक्टिवेशन एनर्जी, स्लो स्टेप, ये सब डिस्कस किया था एक बार। वैसे ही डिटेल में आता है, 12th का टॉपिक है काइनेटिक्स, ठीक है, 12th का टॉपिक काइनेटिक्स है, उसमें डिटेल में आता है। ओके सर गामा इक्वल टू के फिर कैसे लिख, गामा कहाँ है बेटा, गामा नहीं, आर, रेट है, रेट रेट रेट, हाँ ये यहाँ की बात कर रहे हो आप, नहीं सर इसकी वो, बात कर। हाँ सर हाँ। बेटा ये रेट लॉ तो हमने याद करिए, जो केमिकल इक्विलिब्रियम जब पढ़ाया था तो एक चीज आई थी, एक आया था लॉ ऑफ मास एक्शन और दूसरा रेट लॉ। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ दोनों एक ही होते हैं, बस रेट लॉ जो होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन में जो पावर होती है वो बैलेंस इक्वेशन से आती है, जो पावर होती है बैलेंस इक्वेशन से आती है, और वही एक्सपेरिमेंटल अगर पावर रख दें तो इसको रेट लॉ बोलते हैं। तो ये 1 जो है ना, ये एक्सपेरिमेंटल पावर है, जो एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जो स्लो स्टेप है उसमें रिएक्टेंट का पावर 1 है, इसके लिए ऑर्डर 1 है, तो स्लो स्टेप के लिए ऑर्डर 1 है तो पावर 1 कर दिया, है ना। ये एक्सपेरिमेंटल पावर है, या फिर कहते हैं स्लो स्टेप की पावर है, पावर 1 होगी तो स्लो स्टेप की का ऑर्डर है, ये स्लो स्टेप का ऑर्डर, स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, लेकिन कॉन्जुगेट बेस को हटाना है इसलिए पूरा जुगाड़ करना पड़ा, ठीक है। कभी ये आगे भी काइनेटिक्स में भी देखेंगे, काइनेटिक्स में जो हम पढ़ेंगे, अगर हमने रेट लॉ लिखा, रेट लॉ में कोई इंटरमीडिएट आ गया तुरंत हटाना पड़ेगा, उसको हटा कर कैसे हटाओगे, हटाओ इंटरमीडिएट हटाओ कैसे, इंटरमीडिएट को हटाने के लिए हमें पूरा कोई किसी एक इक्वेशन का केसी लिखना पड़ेगा, उस केसी को से उस कॉन्सेंट्रेशन उठा के रखनी पड़ेगी, तब जाके वो रिप्लेस होगा, ठीक है। तो ये हमारा रेट लॉ है, लॉ ऑफ मास सेक्शन है, केमिकल इक्विलिब्रियम में समझा था उस तरीके से लिखते हैं। हाँ बच्चों, तो सबसे E1 CB में
कॉन्जुगेट बेस बनेगा, फिर वो धक्का मारेगा नहीं, इंटरनल अटैक करेगा और सीधे एल्कीन बना देगा, राइट। अच्छा नाउ अब अगली बात आती है पॉइंट नंबर 5, पांचवा पॉइंट लिखे। देखो एक बात तो समझ में आ गई कि हाँ सर ये नहीं हटेगा तो इसको हटाना, इसको हटाने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। लेकिन एक चीज और, जैसा E2 में होता था, दोनों ग्रुप क्या होते थे, एंटी एलिमिनेशन होता, दोनों एक ही प्लेन में अपोजिट हटते थे ना, यहाँ भी वही है, एक ही प्लेन में फ्लोरीन नीचे निकलेगा, H ऊपर से निकलेगा, दोनों एक ही प्लेन में अपोजिट है, ये भी एंटी एलिमिनेशन है, जस्ट लाइक E2 एंटी एलिमिनेशन है। कार्बोनाइन बन गया तो कार्बोनाइन में रीअरेंजमेंट नहीं होता, रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन में होता, कार्बो और कहीं रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो लिखें पॉइंट को अगले में, देखिए during even CB mechanism, anti elimination ब्रैकेट में like E2 takes place, anti elimination ब्रैकेट में like E2 takes place and any rearrangement do not take place, क्यों, ब्रैकेट में ड्यू टू कार्बेनाइन, कार्बेनाइन रीअरेंज नहीं होता है इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ कार्बोकैटायन का होता है। कार्बेनाइन का रीअरेंजमेंट हमने कभी बात नहीं सुनी आज तक, हमने कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट सुना था, इवन में रीअरेंजमेंट होता था, इवन सीबी में कोई रीअरेंजमेंट नहीं। और कहेंगे सर ये जो कार्बेनाइन बन रहा है ना, है तो क्या लीविंग ग्रुप हटेगा और बीटा एच, लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में बीटा एच, अल्फा बीटा एच हटेगा और बीटा एच हटेगा, कार्बेनाइन बनेगा। और कहते हैं अगर बीटा एच हटने की दो पॉसिबिलिटी है, अगर दो जगह से बीटा एच हट सकता, दो जगह से बीटा एच हट सकता तो क्या करेंगे, अरे दो जगह से अगर बीटा एच हट सकता है तो ऐसे बीटा एच को हटाएंगे जहां से मोर स्टेबल कार्बेनाइन बने, क्योंकि कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी मैटर करती है, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, जितना स्टेबल कार्बेनाइन, ठीक है, आउट ऑफ टू पॉसिबिलिटी का दो टाइप के बीटा एच हैं, दो जगह से बीटा एच हट सकता तो बीटा एच उसको हटाएंगे जहां से स्टेबल कार्बेनाइन बने। तो मैं एक अगला एग्जांपल लेने जा रहा हूं, इसमें यही बात करूंगा कि कार्बेनाइन स्ट्रांग होना चाहिए। तो लिखें, अच्छा छठा पॉइंट पहले लिख लो, फिर मैं उसको जो मैंने बताया है उसी को एक क्वेश्चन के थ्रू और बताऊंगा। लेकिन छठा पॉइंट लिखिए, ठीक है। अच्छा E1 और E2 में क्या बनता था, तो बच्चों E1 और E2 में याद करिए, अगर दो एल्कीन बनती थी कौन सी, सेटजेफ के हिसाब से, मोर स्टेबल एल्कीन एज पर सेटजेफ रूल, E1 E2 दोनों में बनता था, E1 में भी सेटजेफ, E2 में भी सेटजेफ, मोर स्टेबल एल्कीन एज पर सेटजेफ रूल बनता था E1 में भी E2 में भी। लेकिन E1 CB में क्या है सर, यहाँ पे एल्कीन सेटजेफ के हिसाब से नहीं बनेगा, हॉफमैन यानी लेस स्टेबल एल्कीन बनता है। क्यों बनता है, अरे मैकेनिज्म देखना, यहाँ कार्बेनाइन को बनाना है तो कार्बेनाइन को सोचोगे अपने आप आंसर मिलेगा, लिख लो फिर भी अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। लिखिए थर्ड 6 पॉइंट, ड्यूरिंग E1 CB reaction less stable alkene ब्रैकेट में हॉफमैन एल्कीन, HOFF हॉफमैन एल्कीन, ड्यूरिंग E1 CB रिएक्शन लेस स्टेबल एल्कीन ब्रैकेट में हॉफमैन एल्कीन, HOFF हॉफमैन एल्कीन, लेस स्टेबल एल्कीन ब्रैकेट में हॉफमैन एल्कीन विल फॉर्म। ठीक है, अब ये जो बताया स्टेटमेंट ना, इसको देखिए इस एग्जांपल में समझोगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा, इसको इस एग्जांपल में एक बार समझ लो, ठीक है। कैसे समझो, देखो ऐसे समझो, ये एक क्वेश्चन लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो उधर ऐसे, ये यहां फ्लोरीन है, कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, अब स्ट्रॉन्ग बेस का संग हीट करना, तो एलिमिनेशन में कहीं भी हीट करना कंपलसरी है, अगर मैं भूल भी जाऊं लिखाना हीट तो एलिमिनेशन मींस बिना हीट के एलिमिनेशन नहीं होगा, बताया था डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा। खैर चलो, अभी क्या है, इस फ्लोरीन बैड लिविंग ग्रुप है, आइडिया लग गया, बैड लिविंग ग्रुप, सॉरी दिमाग क्या चलेगा, सॉरी लिविंग ग्रुप बैड है, नहीं हटेगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस का अगर इसके रिस्पेक्ट में ये नहीं हटे, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये बीटा 1 और ये बीटा 2, देखो जरा दो पॉसिबिलिटी है, दो जगह से बीटा एच निकल सकता है, बीटा 1 से भी बीटा 2 से भी। अब आप कहोगे सर दो प्रोडक्ट बनेंगे, हाँ लेकिन मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा जिसमें कार्बन स्टेबल हो, तो कार्बन बीटा 1 से स्टेबल हो गया बीटा 2 से, दिमाग लगाइए, हिंट दे रहे हैं,
कार्बोकटायन में 3 डिग्री स्टेबल होता है, कार्बोकटायन अगर होता तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री कम, 1 डिग्री और कम। कार्बोकटायन में ऐसे स्टेबिलिटी चलती है, लेकिन कार्बन अनायन में उल्टा होता है। कार्बोकटायन में 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, कार्बन अनायन में 3 डिग्री कम स्टेबल होता है, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। तो सोचिए। B2 सर, बीटा 2 सर। हाँ B2 बिल्कुल सही लगाया आपने। अगर थोड़ा सा कार्बन अनायन पे दिमाग लगाएंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। सर दो पॉसिबिलिटी है जरूर, लेकिन हम एक ही पॉसिबिलिटी को लेके आगे बढ़ेंगे, दोनों को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, राइट। हम दोनों पॉसिबिलिटी को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, एक ही पॉसिबिलिटी को लेके आगे बढ़ेंगे। तो क्या करेंगे सर, यहां से हम दोनों बना सकते हैं, ये यहां फ्लोरीन है, यहां फ्लोरीन है। अगर हम बीटा 1 से निकालते, बीटा 2 से, बीटा 1 से निकालते तो निगेटिव आयन यहां आता, नेगेटिव चार्ज यहां आता। बीटा 2 से निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, देखिए ये। और मुझे लगता है ये 2 डिग्री कार्बन आयन है और ये 1 डिग्री है, तो हम ये नहीं बनाना चाहेंगे, ये ज्यादा स्टेबल इसको बनाना चाहेंगे। सेकंड पाथ हम फॉलो करना चाहेंगे, और सेकंड पाथ फॉलो करेंगे तो देखो बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, ये जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज अब इंटरनल अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। देखो तो हमारा जो एल्कीन होगा, मेजर प्रोडक्ट हमको ये मिलेगा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट ये मिलने जा रहा है, ये देखिए हॉफमैन एल्कीन। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने जो बोला है कि हाँ मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो हॉफमैन एल्कीन बनता है। दूसरी पॉसिबिलिटी थी लेकिन हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया, क्यों? यहाँ कार्बन आयन 1 डिग्री था, यहाँ 2 डिग्री, और कार्बन आयन में 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। अल्टीमेटली हमें मैटर क्या करता है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। ध्यान रखना, कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने पढ़ा है, जीओसी हमने पढ़ा था, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना सीखा था। जो भी कार्बन, अगर दो कार्बन आयन बन रहे हैं, दोनों को बना लो, जो ज्यादा स्टेबल उसको लेके आगे बढ़ो, दूसरे को छोड़ दो। दूसरा वाला जिसको छोड़ रहे हो माइनर प्रोडक्ट देगा, मेजर प्रोडक्ट कौन देगा? जिसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? तो E1CB मुझे लगता है समझ रहे होंगे। फिर से यहाँ इसको हटाने जा रहा हूं, एक बार देख लीजिए। लिविंग ग्रुप बैड है, नहीं हटेगा, पहले H हटेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, फिर वो इंटरनल लात मारेगा, तब जाके फ्लोरीन निकलेगा। बैड लिविंग ग्रुप, बुरे लोग ऐसे नहीं हटते, लात मारना पड़ता है। वैसे बुरे ग्रुप भी ऐसे नहीं हटेंगे, लात मारना पड़ेगा। और हम अपनी लैंग्वेज में लात मारने को बोलते हैं इंटरनल अटैक, अंदर ही अंदर अटैक करना पड़ेगा। वो लोग बाहरी एक्सटर्नल, बुरे लोग एक्सटर्नल अटैक से नहीं हटते, उनके लिए इंटरनल अटैक करना पड़ता है, अंदर ही अंदर अटैक हमें करना पड़ेगा, तब वो हटेंगे। हाँ बच्चों, तो ऑलमोस्ट तो E1CB समझ ही गए क्या बनता है। E1CB की मोटा मोटी बात क्या है सर, लिविंग ग्रुप बैड होना चाहिए तो E1CB होगा, है ना। और लिविंग ग्रुप नहीं हटेगा तो कौन हटेगा? बेस हटेगा, बीटा H हटेगा, और बीटा H हटेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। फिर एंटी एलिमिनेशन होगा, पहले बीटा H हटेगा, कार्बन आयन बनेगा, फिर लत मारेगा, नहीं इंटरनल अटैक करेगा, फिर फ्लोरीन निकलेगा, है ना। ऐसे होता है। इसमें हमें बेस स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, एंटी एलिमिनेशन होगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कार्बोकैटायन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। सारे पॉइंट बता दिए, ठीक है। कार्बन अनायन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, बैड लिविंग ग्रुप होने पे होगा, कॉन्जुगेट बेस के थ्रू होगा। ऑर्डर इसका 2 होता, मॉलिक्युलरिटी इसकी 1 होती है। क्लियर? कुछ और क्वेश्चन लिख रहे हैं आप, करें। E1CB कुछ क्वेश्चन और देखिए। इसमें बताइएगा, ये लगा दिया फिनाइल, पीएच मतलब होता फिनाइल रिंग, ऐसे यहाँ पे है ना, यहाँ CH2, CH2 हो गया यहाँ पे, फिर CH3। देखो बच्चों यहाँ पे भी फ्लोरीन लगा हुआ है। हमने क्या इसको हीट कर दिया है, स्ट्रॉन्ग बेस के संग हीट कर दिया, स्ट्रॉन्ग बेस और हीट कर दिया। चलो अब क्या होगा, तो आपको सर तुरंत दिखा, सर फ्लोरीन जो बैड लिविंग ग्रुप है, हाँ बैड लिविंग ग्रुप है, नहीं हटेगा, BLG आ गया, बैड लिविंग ग्रुप। तो फिर अल्फा और बीटा, बीटा 1 और बीटा 2, देखो बच्चों बीटा 1 बीटा 2 दो आ गए। अब आप बताओ, यहाँ तो बीटा 1 और बीटा 2 सिंपली 2 डिग्री 1 डिग्री सोच लिया, लेकिन यहाँ देखना बीटा 2 तो 1 डिग्री है, लेकिन बीटा 1 पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव चार्ज रिंग के संग रेजोनेंस करेगा फिनाइल रिंग के संग, यानी ये फिनाइल मिथाइल कार्बोनाइन बनेगा। सोचो, दिमाग लगाओ, क्या बनना चाहिए?
कहां पे अल्फा एच आना चाहिए, सोचो सोचो सोचो। मतलब आपने पहले कॉन्जुगेट बेस बीटा 1 से बनाना पसंद करोगे बीटा 2 से, जहां बनाओगे उसके बाद फ्लोरीन लात मारेगा, वो लात मारेगा फ्लोरीन को निकालेगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि बीटा 1 होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? और जहां थोड़ा गलत लगे वहां स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देख लेना, जहां भी गलत लगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, काम बन जाएगा। देखो करके देखो एक बार। क्या प्रोडक्ट बना बच्चों? हाँ बच्चों, प्रोडक्ट सोचा इसका? देखो इधर क्या प्रोडक्ट होगा। मुझे लगता है हम बीटा 2 से पसंद नहीं करेंगे, बीटा 1 से पसंद करेंगे। रीजन आप समझ जाओ क्यों बीटा 1 पसंद करेंगे। अगर किसी को रीजन में प्रॉब्लम हो तो मैं बना के दिखाऊं, वरना आप खुद बना लो। यहाँ सिंपल 1 डिग्री, लेकिन यहाँ पे जो 1 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री बनेगा, लेकिन ये रिंग के संग रेजोनेंस में होगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता तो बीटा 2 से पसंद करेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमको लग रहा है यहाँ कॉन्जुगेट बेस ऐसा बनेगा, पीएच CH2 CH CH3 फ्लोरीन। ये कॉन्जुगेट बेस यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया ऐसे, ये कॉन्जुगेट बेस फिर लात मारेगा यूं, इंटरनल अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, बन गया डबल बॉन्ड आ गया वहीं पे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इवन सीबी के लिए एक दिमाग में बात आनी चाहिए, सर कॉन्जुगेट बेस वीक होना चाहिए। वीक बेस होगा तो ही इवन सीबी होगा। चलिए एक आखिरी पॉइंट लिख लेते हैं इसमें, पॉइंट नंबर 7, फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। लिखिए, it is stereospecific reaction, it is stereospecific reaction in which polar aprotic solvent, polar aprotic, proton वाला नहीं, aproton, in which polar aprotic solvent is preferred with high concentration of base, with high concentration of base। अच्छा बच्चों, एक छोटी सी बात हम और बताना चाहेंगे, वो ये कि चूंकि ये कार्बन अल्फा था, ये बीटा था, इस बीटा कार्बन पे हम कौन सा ग्रुप लगा दें कि कार्बन आयन को स्टेबलाइज करे? कौन सा ग्रुप हम चाह रहे हैं, कुछ ग्रुप लगा दें, तो कुछ ऐसा ग्रुप लगाना चाहिए जो कार्बन आयन को स्टेबलाइज करता है, इसके चार्ज को कम करता है। इस चार्ज को कम करने के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा। तो कहते हैं अगर बीटा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 CN, अगर बीटा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, अगर बीटा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, तो वो कार्बन आयन को स्टेबलाइज करते हैं, और जितना स्टेबल कार्बन है उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। इस रिएक्शन रेट को बढ़ाने के लिए क्या करना, कार्बन को स्टेबल करना पड़ेगा। कार्बन को स्टेबल करने के लिए इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए।
तो अगर बीटा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कार्बन आयन को स्टेबलाइज करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देंगे। मेंशन करें इस चीज को, देखें इसी पॉइंट में लिखो या अगले पॉइंट में लिख लो, अगले पॉइंट लिख लो, देखें पॉइंट नंबर 8। देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट बीटा कार्बन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट बीटा कार्बन increases stability of carbon ion increases stability of carbon ion increases stability of carbon ion in favors E1CB mechanism, increases stability of carbon ion in favors E1CB reaction। सर फिर से एक बार। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट बीटा कार्बन, electron withdrawing group at beta carbon increases stability of carbon ion, increases stability of carbon ion and favors E1CB mechanism, and favors E1CB mechanism। ठीक है, तो बच्चों E1CB की सारी बातें खत्म हो गई, खाली क्वेश्चन हम कुछ और करेंगे, जो बातें से जुड़ी करनी थी वो सब ओवर हो चुकी। ठीक है, हाँ कुछ क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं E1CB के क्वेश्चन। आज लगता है एलिमिनेशन खत्म होगा E1CB, इसके बाद एक साइक्लिक एलिमिनेशन और आएगा, वो भी खत्म कर देंगे, वो छोटा सा ही है। E1 E2 E1CB, E1 E2 E1CB। ठीक है, E1CB डिस्कस कर रहे हैं और E1CB क्वेश्चन और दे रहे हैं। देखो जरा ऐसा क्वेश्चन है, बल्कि नोट पे लिखो इसको, इस क्वेश्चन को आप नहीं पहले लिखो, ऐसे लिखो ऐसे कि यहाँ पे आपने N और Nr3+ लिख दिया, Nr3+। हम जानते हैं Nr3+ भी बैड लेविंग ग्रुप है, आपको ने लिखा है ये भी एक बैड लेविंग ग्रुप है। इसको हीट कर दिया, हीट कर दिया, स्ट्रॉन्ग बेस और हीट, सोचिए क्या होगा। कहोगे जस्ट लाइक फ्लोरीन, क्योंकि बैड लिविंग ग्रुप है तो नहीं हटेगा, बैड लिविंग ग्रुप ऐसे नहीं हटेगा। जब बैड लिविंग ग्रुप ऐसे नहीं हटेगा फिर तो इसके रिस्पेक्ट में जो बीटा कार्बन होगा, अल्फा और बीटा, बीटा 1 और बीटा 2 दो हो गए, तो बीटा 2 प्रेफर करेंगे, बीटा 1 प्रेफर नहीं करेंगे। बीटा 2 से हटाएंगे, कार्बन आयन बनेगा ऐसे, Nr3+, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और फिर ये लास्ट मारेगा, इंटरनल अटैक करेगा, तो ऐसे ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ पे निकल जाएगा, ये देखिए ऐसे कुछ हो जाएगा, ये बना देगा ऐसा कुछ लाइक दिस और यहाँ डबल बॉन्ड, ये एल्कीन बन गया। बनाइए, देख लो यहाँ पे हॉफमैन एल्कीन बनता है, सेटजेफ एल्कीन नहीं, यहाँ पे बनता है हॉफमैन एल्कीन, लेस स्टेबल एल्कीन बनता है, सेटजेफ एल्कीन यहाँ नहीं बनता है, समझ गया ना। अच्छा एक और क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो, ध्यान देना जरा, बाद में इस सेक्शन में नाम देंगे कोई, अभी नोट पे लिखाएंगे उसको। ठीक है, ऐसे ये N CH3 या CH2H5 लिखो, CH3 CH2 उल्टा है, CH2 CH3, फिर CH2 CH3 CH2 CH3। हाँ भाई, यहाँ प्लस चार्ज है, कहते हैं हीट कर दिया स्ट्रॉन्ग बेस की वजह में, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस हीट। सोचो प्रोडक्ट जल्दी बनाओ, इसका प्रोडक्ट बना के देखो एक बार, क्या प्रोडक्ट बनाओगे। साइक्लोहेक्सीन बनेगा, किसी का बना साइक्लोहेक्सीन कि नहीं बना, क्या किसी व्यक्ति का साइक्लोहेक्सीन बन रहा है, नहीं बन रहा है,
क्या किसी का साइक्लोहेक्सीन बन रहा है? कुछ लोग लेट ज्वाइन किए हैं, थोड़ा टाइम से ज्वाइन किया करिए बच्चों लोग। तो बच्चों ओटीपी नोट कर लें आज के। एफ बैच का ओटीपी है 1648। एफ बैच ओटीपी नोट कर लें 1648। नोट कर लिया? नाउ जी बैच, जी बैच का ओटीपी है 7599 7599। देखिए अटेंडेंस बनाने में हो सकता है थोड़ा समय लग जाएगा, लगता है समय, लेकिन ऐसा नहीं कि बनाए नहीं, सभी लोग बनाइए। अननेसेसरी हम लोगों को कॉल करना पड़ रहा है यहाँ पे हमारे सिस्टम से, इसलिए थोड़ा समय दे करके 2-3 मिनट देके अटेंडेंस जरूर बनाइएगा, ठीक है? जैसे समय मिले जरूर बनाना है। ओके, तो यहाँ देखो क्या होगा बच्चों, देखो इसमें क्या सोचना है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा 1, दोनों बीटा सेम है, इसलिए यहां से एच निकालो, यहां से एच निकालो, है ना, एक ही बात, ठीक है? तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा ये देखो, ये ऐसे ऐसे, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, सभी ने सोचा ये? अरे कोई ऐसा जिसने यही बनाया, कितने लोगों ने ये बनाया? सबने ये बनाया लगभग, ये प्रोडक्ट सभी ने बनाया ना? बस यही नहीं बनाना था, गलती हो गई। क्यों? अरे हमने क्या सोचा, हमने ठीक है, लेकिन हमने इधर ये भी तो अल्फा है, ये भी अल्फा, ये भी बीटा, ये भी अल्फा, ये भी बीटा, ये भी अल्फा, ये भी बीटा, तो हम इस रिंग कोई नहीं, हम हर तरफ सोचेंगे। अब मुझे देखो यहाँ ये जो बीटा है 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, और मुझे लग रहा है ये 1 डिग्री है, यहाँ वाला बीटा ये सब 1 डिग्री है ना? तो कार्बेनाइन कौन सा स्टेबल होता है? 1 डिग्री। कार्बेनाइन 1 डिग्री स्टेबल होता है, तो हम कार्बेनाइन यहाँ बनाना चाहेंगे, यहाँ नहीं बनाना चाहेंगे, समझ गए? क्वेश्चन है यहीं पे, हमने बोला कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी देख के आगे बढ़ना है, तो कार्बेनाइन हम यहाँ बनाना चाहेंगे, इस पे 1 डिग्री कार्बेनाइन बनना चाहेंगे, यहाँ तो बनाना नहीं चाहेंगे, तो ये तो गलत सोच दिया हमने। फिर क्या करेंगे, हम ऐसे बनाएंगे, देखिए ये हम इसमें से, ये तीनों सेम है, इनमें से किसी एक बीटा को हटाएंगे, इस बीटा को हम प्रेफर कर रहे हैं, इनको नहीं कर रहे, ठीक है? ये तीनों सेम है, किसी एक बीटा को हटा दीजिए, ऐसा कुछ बनेगा ये, लाइक दिस। ये देखिए आपने जो गलती की है, बहुत लोगों ने की है गलती, बहुतों ने यही गलती की होगी, उन्होंने सिर्फ देखा जो बड़ा स्ट्रक्चर बना है उसी में सोचो, छोटे वाले हमको अल्टीमेटली बीटा एच देखना है, बीटा एच जहां देखे उसको देखो, CH2 और यहाँ पे कार्बेनाइन बन गया, ये कार्बन नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, ये देखिए ये, और अब क्या होगा सर, यहाँ पे प्लस चार्ज है, अब ये जो है ना, ये यहाँ लात मारेगा और इस ग्रुप को यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन के संग निकाल देगा, बैड लिविंग ग्रुप, ये निकल जाएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट हमारा होगा, देखिए प्रोडक्ट ये होगा CH2, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस पे आपको। और यहाँ क्या आ गया, यहाँ ऐसे आ गया, रिंग बची हुई है ये N, उस N से एक इधर CH इथाइल ग्रुप जोड़ा है, एक इधर इथाइल ग्रुप जोड़ा, ये देखिए, और ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस चार्ज आ गया, यहाँ माइनस आने की टेंडेंसी होगी, माइनस प्लस मिलकर न्यूट्रल हो गई, ये बन गई, ये टर्शियरी मीन बन गया, 3 डिग्री अमीन भी बनता है यहाँ पे, टर्शियरी मीन, इन सब में भी टर्शियरी मीन बनता, लिखा नहीं, यहाँ NR3 प्लस NR3 अलग हो जाएगा, यहाँ पे NR3 और बनता है, NR3 एक टर्शियरी मीन है, ये भी बनता है यहाँ पे, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा बनता है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सीन नहीं है, एथीन है, एथीन प्रोडक्ट होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है? इस क्वेश्चन में हमारा एथीन प्रोडक्ट होगा। तो हाँ जी, तो बच्चों इस रिएक्शन को नाम देते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, जो भी आपने लास्ट में देखी ना NR3 प्लस वाली, इसको हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये एल्कीन का प्रिपरेशन है,
ये एल्कीन का प्रिपरेशन क्यों ना नोट में लिख लें, अदरवाइज जीएमपी शुरू करेंगे लिखना ही पड़ेगा, तो लिख लो नोट में एक बार, लिखो नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, नोट 1 में मेंशन करिए हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। बच्चों यही है, इसी को लिखना है ना, ये हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन ही है, इसी को हम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, हमें चाहिए, देखो जरा, हमें इस रिएक्शन को लिखने के लिए NH4OH जो होता है इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर चारों H को हटा के अल्काइल ग्रुप लगा दें, चारों H हटा दो, अल्काइल ग्रुप लगा दो, बोलेंगे NR4OH, NR4OH, NR4। तो ये ध्यान रखना, H हटा के चारों अल्काइल ग्रुप लगा दिए, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो NH4OH सही टाइप ही NR4OH है, तो NH4OH को हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NR4OH को क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। और ये एक्चुअली देखो जरा, ये सब, ये जैसे ये लिखा ना, ये क्वेश्चन, इसमें ये प्लस, यहाँ पे प्लस इसके चार्ज को बैलेंस करने के बाहर OH माइनस होता होगा, यहाँ भी OH माइनस था, यहाँ भी OH माइनस था, लिखा नहीं बट OH माइनस था। एक कटायन के चार्ज को बैलेंस करने के लिए अनायन होता है, कभी भी अकेला कटायन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसमें एज ए क्वेश्चन लिख दिया तो आपने ठीक है, NR3 लीविंग ग्रुप ले लिया, लेकिन इस प्लस को बैलेंस करने के लिए बाहर OH होगा, जैसे ये NH4 NR4 प्लस, यहाँ क्या है NH4 प्लस OH माइनस, NR4 प्लस OH माइनस, क्लियर। तो अब कहते हैं हमको हॉफमैन एलिमिनेशन में इसको लेना है, इसको लेना मतलब यही सब, ये और ये सब लेना है। तो अब रिएक्शन क्या है, रिएक्शन में होता है क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड NR4OH, ये अच्छा ये क्या, ये वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, लेकिन क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस इक्विवेलेंट टू NaOH, लगभग NaOH के ऑर्डर का होता है। NR4OH जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये और इसकी बेसिटी का ऑर्डर लगभग इसके बराबर है, NaOH के आसपास है। अच्छा चलिए, तो रिएक्शन में क्या करते हैं, हम NR4OH लेते हैं, NR4OH ऐसा कहते हैं, इसको जैसे हीट करते हैं NR4 को आपको वैसे ही सोचना है, NR4OH को जैसे आपने यहां सोचा, ये N और 4 R4 यानी 1 2 3 4 अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे N और 4 अल्काइल ग्रुप लगे, NR4 ऐसे ही सोचना है। तो कहते हैं हमको E1CB रिएक्शन होगी, है ना, तो क्या बोलोगे E1CB, सॉरी यहाँ पे हॉफमैन एल्कीन बनेगा, हॉफमैन एल्कीन एज पर E1CB रिएक्शन, और प्लस साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा एक टर्शियरी अमीन, एक 3 डिग्री अमीन और बनेगा, और प्लस वाटर। तो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हॉफमैन एल्कीन एज पर E1CB रिएक्शन, टर्शियरी अमीन बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा सर, साथ में बन जाएगा एक वाटर और, है ना। रिएक्शन यही है, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं तो आपको लगे हाँ इसी टाइप का तो है, कुछ नया थोड़ी। सर राइट वाला बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है। अरे कोई बात नहीं सर, कैमरा है, घूम जाएगा, देखो घूम गया, अब दिख रहा है ना, देखो। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं अभी, इसका फोटो खींच लें यार।
फोटो इंपॉर्टेंट। हाँ जी, एक क्वेश्चन देखिए जरा, ऐसे लिख देगा। ये क्वेश्चन है एन CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ 4 कार्बन लगा दिए, 1 2 3 4, NR4 प्लस, चारों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पे सेम भी हो सकते थे, और OH माइनस, क्या था, सिर्फ हीट कर दिया। तो कहेंगे सर यहाँ अलग से बेस लेनी। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अभी दिख रहा अलग ना। यस सर। तो बच्चों ये एन पे हमने 4 ग्रुप लगाए, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, चारों सेम हमने डिफरेंट कर दिए, चारों सेम भी रख सकते हैं आप चारों सेम भी रख सकते हैं। हमने कहा ठीक है इसको, और ये OH माइनस, ये NR4 और प्लस OH माइनस, अंडरस्टूड है सर, ये OH माइनस है, खुद ही स्ट्रॉन्ग बेस, अलग से स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लिखना है, इसमें हमको अलग से स्ट्रॉन्ग बेस लिखना पड़ा था, इसमें अलग से स्ट्रॉन्ग बेस लिखना पड़ा, यहाँ पे अलग से स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लिखना, बाहर OH माइनस है, यही बेस का काम करेगा। हीट कर दिया, अब क्या करते हैं सर, तरीका वही है जो E1 CV में बताया, तुरंत देखा सही, लिविंग ग्रुप तो बैड है, NR3 है, लिविंग ग्रुप बैड है, बैड लिविंग ग्रुप, तुरंत ध्यान में, ऐसा बैड लिविंग ग्रुप, चलो ऐसा होगा। अब बीटा हटाएंगे, देखो अल्फा, इधर तो बीटा है ही नहीं, छोड़ दो, ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, फिर बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3। बच्चों आप मुझे बताओ, बीटा एच हटाना है तो मिथाइल के पास तो बीटा एच है ही नहीं, बच्चा बाकी ग्रुप, वहां बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, सिर्फ बीटा 1 पे जो कार्बन आयन बनेगा 1 डिग्री बनेगा, लेकिन बाकी पे क्या बनेगा, एक पे 2, बाकी दोनों 2 डिग्री बने, वो कार्बन आयन 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, कार्बोकैटायन में 2 डिग्री स्टेबल है, कार्बन आयन में तो 1 डिग्री स्टेबल है, तो 1 डिग्री वाला एच हटेगा, मतलब हम यहाँ से एच हटाना चाहेंगे, ये बेस जो है, ये बेस, ये यहाँ से एच हटाएगा, ये वाला बेस यहाँ से हटाएगा, कार्बन आयन यहाँ से बनेगा, तो देखो ऐसा बन जाएगा, ये 4 कार्बन, ऊपर मिथाइल सेफ है, नीचे CH2 हुआ, CH2 यहाँ माइनस आया, ये देखिए है ना, यहाँ पे N था, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ प्लस चार्ज, ये कार्बन आयन बन गया, और ये क्या करेगा, अब ये लात मार के इसको यहाँ लात मारेगा, ये ग्रुप यहाँ से, पूरा ग्रुप यहाँ से ऐसे निकलेगा, पूरा ग्रुप ऐसे निकलेगा, तो अल्टीमेटली यहाँ का जो प्रोडक्ट आप लिखोगे, इसका जो प्रोडक्ट आप लिखोगे वो ऐसा आएगा, ये मतलब ये बन जाएगा CH2 ये डबल बॉन्ड यहाँ तो आ ही गया, ये तो हो गया ये प्रोडक्ट, और साथ में क्या हो, टर्शियरी मीन, ये N जो निकलेगा ना, N, ये CH3, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, ये टर्शियरी मीन बन गया, और साथ में क्या हुआ था, ये जो H निकला था, H और OH, यहाँ से वाटर साथ में जरूर लिख देना, वाटर भी बनेगा, वो वाटर निकलेगा। रिएक्शन देख लो एक बार बच्चों, हमने जो E1 CV में बताया था, वो छोटी सी रिएक्शन बताई, वही ये बड़े से कंपाउंड में यूज कर दी, हॉफमैन, इसको हम इन शॉर्ट बता देते हैं, मतलब इन शॉर्ट जो हमने लिखा था, सॉरी यहाँ पे जो लिख के आए हैं आप लोग, हॉफमैन एल्कीन एज पर E1 CV मैकेनिज्म लिखा था ना, यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको, है ना, तो हॉफमैन एल्कीन बना ना, हॉफमैन एल्कीन बना, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एल्कीन हॉफमैन ही बन रहा है, राइट। तो बच्चों क्वेश्चन अगर समझ गए हैं, ये इसको बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, इसका नाम है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। खैर जो आपने इधर लेफ्ट में लिखा उधर वापस आइए एक बार, यहाँ पे
क्या लिखा था आपने? आप लिखा था ये हॉफमैन एल्कीन, हॉफमैन एल्कीन एज पर, सॉरी हॉफमैन एल्कीन एज पर इवन सीबी रिएक्शन विल फॉर्म। अब ये हॉफमैन एल्कीन बनेगी कैसे? तो आप कहोगे ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी है, कहते हैं जो 4 ग्रुप लगे हैं नाइट्रोजन के साथ, ये जो 4 ग्रुप लगे हैं इनमें से एक ग्रुप हटेगा। कौन सा ग्रुप हटेगा? इन 4 में से एक ग्रुप हटेगा। कौन सा ग्रुप? जो देता है लीस्ट स्टेबल एल्कीन, सॉरी जो एल्कीन दे आपको, एल्कीन with least number of carbon, the least number of carbon and most unstable alkene, most unstable alkene। मतलब इन शॉर्ट जो हमने पूरी मैकेनिज्म का रिजल्ट है क्या बनेगा कि जो हॉफमैन एल्कीन बनेगा, यानी अगर 4 ग्रुप में से ऐसा ग्रुप निकलेगा, अगर 4 ग्रुप हैं तो 4 में से ऐसा ग्रुप निकलेगा जिससे क्या मिल रहा हो, सबसे कम कार्बन की सबसे अनस्टेबल एल्कीन बन रही हो। आई रिपीट, सबसे कम कार्बन की सबसे अनस्टेबल एल्कीन। लिख लिया सभी ने? एल्कीन विद लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन मोस्ट अनस्टेबल एल्कीन बनेगी। आइए जरा आप इसको जो हमने लिखा है, इसको जरा अपने जो क्वेश्चन करा है इस पे फोकस कर लेते एक बार। फिर से कैमरा मैं मूव कर रहा हूं, ये देखिए यहां पे इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, यहां क्या है, इस एन के साथ 4 ग्रुप जुड़े थे 1 2 3 4। इसमें से किस ग्रुप से हमें सबसे, किस ग्रुप पे सबसे कम कार्बन है? सबसे कम कार्बन यहाँ पे मिथाइल में, लेकिन मिथाइल में आपको एल्कीन नहीं मिलेगी। तो ऐसा ग्रुप हटाना है जिसमें सबसे कम कार्बन की एल्कीन मिले। तो मिथाइल से एल्कीन नहीं मिलेगी, तो मिथाइल को नहीं हटाएंगे। किसको हटाएंगे? इसको, इथाइल को। इन शॉर्ट हमने क्या सोचा, आउट ऑफ 4 ग्रुप वो ग्रुप हटाएंगे जिससे सबसे कम कार्बन की सबसे अनस्टेबल एल्कीन मिले। ये रफली याद करने के लिए, रफ याद करने के लिए। बाकी मैकेनिज्म क्या है सर? एन जो बैड लिविंग ग्रुप है बीटा एच हटाएंगे, ऐसा बीटा एच जो सबसे स्टेबल कार्बन आयन दे। मैकेनिज्म तो ये बीटा एच हटाया था, बीटा 1 हटाया था, बीटा 2 बीटा 3 नहीं हटाया था। बीटा 1 हटाया क्योंकि सबसे स्टेबल कार्बन आयन था, और कार्बन आयन बना, लात मारी, बन गया, इंटरनल अटैक हो गया। कार्बन आयन बना, लात मार दी, इंटरनल अटैक हो गया। फिर देख लो, है ये ठीक है ना बच्चों? तो बैड लिविंग ग्रुप होने पे ऐसा होता है। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं चाहूंगा आप करें, ठीक है? क्वेश्चन ये रहा, एन मिथाइल यहां प्लस OH माइनस हीट कर दिया और यहां पे डबल बॉन्ड बना दिया ऐसे। सोचिए क्या होगा, पूरा आप कंसेप्ट यूज करें, क्या होगा सोचिए। देखो इसमें क्या हो गया, और लिख रहा है NR4 प्लस N, 4 ग्रुप 1 2 3 NR4 प्लस OH माइनस है। तो कोई तो बीटा एच हटेगा। अरे बीटा एच होगा ना, मिथाइल और दोनों के पास बीटा एच है ही नहीं। बीटा एच जो है ना अल्फा है, लेकिन यहाँ पे अल्फा 1 और अल्फा 1, बल्कि दोनों अल्फा हैं, ये अल्फा 1 और अल्फा 1, फिर ये बीटा 1, ये बीटा 2। बच्चों यहाँ तो बीटा एच है ही नहीं, तो बीटा एच इन दोनों पे है। अब हम किसी एक बीटा एच को हटाएंगे, किसको हटाएंगे? जो स्टेबल कार्बन आयन दे, वहां कार्बन आयन बनाएंगे, लात मारेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। देखो क्या होता है, बनाओ। अब ये बीटा 1 पे कार्बन आयन बनेगा, बीटा 2 पे, ये आप डिसाइड कर लो। बीटा 1 पे कार्बन आयन बनेगा, बीटा 2 पे डिसाइड करो। तो बीटा 1 पे फॉर्म होगा ना सर? सर बीटा 1 पे होगा ना, वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी मिल जाएगा। बेटा कार्बन अनायन बन रहा है, क्या कार्बन अनायन में हाइपर कंजुगेशन होता है? हाइपर कंजुगेशन तो कार्बोकटायन में ना होता है। हाइपर कंजुगेशन 3 जगह लगता है, कार्बोकटायन और एल्कीन। कार्बोकटायन रेडिकल एल्कीन, यहाँ तो कार्बन अनायन बन रहा है, हाइपर कंजुगेशन सोचना ही नहीं है। अब सोचो, मुझे लगता है बीटा 1 नहीं होगा, क्या होगा? बीटा 2। बनाओ बनाओ बनाओ। तो यहाँ कार्बन आयन मुझे लग रहा है कि कार्बन आयन की जब स्टेबिलिटी देखनी है तो यहां से नहीं बनाएंगे कार्बन आयन, हम बीटा 2 से प्रेफर करेंगे। यहाँ 3D कार्बन आयन बन जाएगा, यहाँ पे 2D बनेगा, हम 2D प्रेफर करेंगे। नेगेटिव चार्ज यहाँ आना पसंद करेंगे। तो यहाँ से ये OH जो है इस H को निकालेगा, वाटर बन के निकल जाएगा और यहाँ पे कार्बन आयन बन गया। अभी कार्बन आयन क्या करेगा?
सर कार्बोनाइल लात मारेगा, इंटरनल अटैक करेगा, और इंटरनल अटैक करेगा किसको, लिविंग ग्रुप को, तो ये लात मारेगा ये यहाँ पे, और इस बॉन्ड को ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से ये बॉन्ड निकल जाएगा। तो कंपाउंड ऐसा रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा, N के संग CH3 जुड़ा रहेगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो ऊपर वाले में क्या था, एल्कीन अलग हो गया था, ये 3D अमीन अलग हो गया था, 3D अमीन, लेकिन यहाँ क्या है, एल्कीन और जो टर्शियरी अमीन, ये बॉन्ड टूटा, टर्शियरी अमीन बना, लेकिन वो दोनों पीछे से जुड़े हुए हैं, एक ही सिंगल कंपाउंड है बेबी। एल्कीन बना, टर्शियरी अमीन, बॉन्ड टूटा, लेकिन टर्शियरी अमीन और ये दोनों एल्कीन पीछे से जुड़े हुए, नहीं एक ही कंपाउंड, दो कंपाउंड एक ही कंपाउंड बन रहा है। लेकिन बीटा 1 से हटेगा, ये क्यों होगा, बीटा 2 से ही क्यों हटेगा, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर पाओगे, और E1 CV नहीं पता है तो ये क्वेश्चन गलत हो ही जाएगा, श्योर शॉट गलत हो जाएगा, अगर आपको E1 CV नहीं पता है तो। अगर E1 CV नहीं पता है तो ये आपसे गलत हो ही जाएगा। राजकुमार है ऑनलाइन, राजकुमार? राजकुमार ऑनलाइन है अभी? सो गए। देखिए सुबह सुबह 6 बजे क्लास में कई लोगों का नींद देर से खुलता है, ये सब नहीं होना चाहिए, नींद बिल्कुल टाइम से खुलना चाहिए, ठीक है ना, प्लानिंग करिए। क्योंकि अभी मैंने पिछली क्लास में बोला था कि गवर्नमेंट अभी कुछ ही बोलेगी, लास्ट में जब अगले साल आएगा तो भूल जाएगी कोरोना कुछ था, सीधे टेस्ट एग्जाम उसी डेट पे होगा, सब कुछ उसी डेट पे होगा। सब पॉलिटिक्स है, आप वोट नहीं ना देते हैं, वोट देते तो आपके लिए भी सोचते हैं, इसलिए पढ़ाई करते रहिए। राजकुमार से जो भी बात करे बोले हमको फोन करो, कहीं नहीं ऑनलाइन है, और भी मैं चेक करता हूँ लोगों को। हाँ मित्रों, तो समझ में आ गई ना बात? अच्छा, इस पे क्वेश्चन और देंगे, लेकिन मैं चाहूंगा उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन लिखा देते हैं। आपकी छोटा सा इन्फॉर्मेशन, हाफमैन एलिमिनेशन का इन्फॉर्मेशन है, शायद दो पॉइंट लिखे हैं हाफमैन एलिमिनेशन में, उसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हाफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन जो नोट में लिख रहे थे उसका पॉइंट 1 पॉइंट 2 लिख चुके हैं, पॉइंट 3 लिखिए अभी। थर्ड पॉइंट लिखा जाए बच्चों? बेटा ये हेडफोन ऑफ कर ले, किसी को ऑन है कहीं से, माइक हेडफोन ऑन है ऑफ कर ले, माइक्रोफोन मतलब। तो बच्चों हम क्वेश्चन हटा दें, सबने लिख ही लिया होगा, मैं फोटो भी खींच लेता हूँ इसका। तो अगले में हम लिखाने ये जा रहे हैं कि यहाँ बीटा एच, देखिए इसमें बीटा एच नहीं था, यहाँ बीटा एच नहीं था, यहाँ पे बीटा एच था, यहाँ था। अगर चारों में किसी के पास बीटा एच नहीं होता तो क्या होता, बीटा एच होता ही नहीं तब क्या होता। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए हाफमैन एलिमिनेशन का, हाफमैन एलिमिनेशन का शायद थर्ड या फोर्थ पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है या फोर्थ, जो भी, हाफमैन एलिमिनेशन लिखिए। if beta h is not present, if beta h is not present, then alcohol will form, then alcohol will form, देखो, then alcohol will form during Hoffman elimination, then alcohol will form during Hoffman elimination reaction। तो हॉफमैन एलिमिनेशन देखो ये है, फिर से इसके एस्पेक्ट में यहाँ प्लस, ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे बनाया नहीं मैंने, प्लस बना लीजिए, ये प्लस चार्ज है, ठीक है। देखो अल्फा यहाँ है, अल्फा यहाँ है, अल्फा यहाँ है, अल्फा कहीं बीटा है ही नहीं किसी के पास। जब बीटा नहीं है तो बीटा एच नहीं हटेगा, कार्बन नहीं बनेगा, E1 CV नहीं होगा, अभी E1 CV नहीं हो सकता, तो क्या होगा सर, फिर सर हीट करोगे, ये बेस पहले बीटा एच को हटाता था, अब बीटा एच नहीं है, अगर बीटा एच नहीं है तो ये क्या करेगा सर, देखो
ये जाके किसी एक अल्काइल ग्रुप पे अटैक कर देगा, किसी एक पे अटैक करेगा, वो ग्रुप माइनस है तो इसको प्लस चार्ज आना चाहिए। देखो जरा ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहां से ऐसे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, देखो ध्यान दीजिए ये n जो है ना प्लस चार्ज है तो बॉन्ड खींच रहा होगा, मान लो इसने इसको खींचा तो n इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच ले, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज पार्शियली आ रहा होगा, पार्शियली प्लस और माइनस होगा ही, उसी पार्शियल प्लस पे अटैक करके उसको पार्शियल प्लस को कंप्लीट प्लस बना देगा और ऐसे निकल जाएगा। देखिए CH3 एक ग्रुप निकल गया और ये OH वहां जुड़ गया और बाकी ग्रुप वैसे ही रहेंगे, बाकी ग्रुप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बन जाएगा N CH3 और CH3। ये देखिए ये इस प्रकार से बन गया। तो अगर एल्कीन नहीं बन सकती इसमें, अगर एल्कीन नहीं बन सकती तो अल्कोहल बनेगा। पहले एल्कीन देखो, और एल्कीन नहीं बन सकती तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ठीक है बच्चों, अगर एल्कीन संभव नहीं है तो अल्कोहल बनाइए। सर एक बार और वो एक्सप्लेन कर दीजिए ना। बेटा ये OH माइनस जो है ना, OH माइनस क्या करता है, बीटा H निकालता, बीटा H है ही नहीं, अगर बीटा H नहीं है तो ये OH माइनस क्या करेगा, किसी एक अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा और जाके भाई H नहीं मिलेगा तो जाके, ये क्या था, ये बेस था, एज बेस काम करता, बेस को चाहिए था एसिडिक H प्लस आयन चाहिए, अरे H प्लस है ही नहीं, बेस बीटा H है ही नहीं, H प्लस नहीं निकल सकता, तो ये बेस का काम नहीं करेगा, बेस का नहीं करेगा, फिर ये न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल काम करे किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। पहले बेस का काम करेगा, जब कोई बेस का काम नहीं कर पाए क्योंकि कहीं एसिडिक H नहीं है, बीटा H नहीं है, तो ये किसका काम करेगा, फिर ये न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब एक नेगेटिव आयन जैसा जाके पॉजिटिव आयन पे अटैक करेगा, नहीं मिथाइल पे अटैक करेगा, मिथाइल पॉजिटिव करके निकलेगा तो CH3 और OH जुड़ गया और ये बाकी ग्रुप निकल गया। ये एक्सेप्शन है कि अगर बीटा H नहीं है तब क्या होगा, बीटा H है तो क्या होगा तो बता चुके, बीटा H नहीं है तब की बात है ये, माइंड में रखना। इस पे एक बार जेईई मेन में क्वेश्चन आया, जेईई मेन में एक बार आ चुका है इस पे क्वेश्चन, बल्कि अच्छा क्वेश्चन है, एक्सेप्शन है, एडवांस में पूछा जा सकता है। ओके बच्चों, नोट नंबर नेक्स्ट, एक नोट और बताना पड़ेगा आपको, नोट नंबर नेक्स्ट लिख लीजिए, नोट नंबर नेक्स्ट, जो भी है इसमें लिखिए, हॉफमैन एक सपोर्टिंग स्टेप बता रहे, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, HMEM करके लिख देता कई बार, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। रिएक्शन में भी कई बार शॉर्ट फॉर्म लिख देगा HMEM। देखो होता क्या है, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कोई मेन रिएक्शन नहीं है, एक सपोर्टिंग स्टेप है, अल्काइल हैलाइड की एक रिएक्शन है, जो पता होगा तो आपको अच्छा रहता है। क्या है देखिए, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, पहले देखिए मिथाइलेशन क्या होता है। जैसे आपने क्या किया, आपने अमोनिया लिया, अमोनिया, ध्यान दिए, अमोनिया की रिएक्शन आपने अल्काइल हैलाइड से कर दी, अमोनिया प्लस अल्काइल हैलाइड या मिथाइल हैलाइड, मिथाइल आयोडाइड ले लिया, मिथाइल आयोडाइड, आप कुछ भी ले सकते थे, मिथाइल ब्रोमाइड। फिर होगा क्या बच्चों, देखो यहां से H निकलेगा और ये जाके अमोनिया इस पे अटैक कर देगा, तो फाइनली यहां बन जाएगा क्या, मिथाइल, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ गया अमोनिया में, इसको बोलते हैं मिथाइलेशन। क्या बोलते हैं, मिथाइल, अमोनिया में मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, इसको बोलते हैं मिथाइलेशन। देखो मिथाइलेशन ऑफ अमोनिया, मिथाइलेशन ऑफ अमोनिया क्यों दिया, क्योंकि इस पे हम भी अगले क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसलिए हिंट करके बता दें तो बेटर होगा। मिथाइलेशन क्या होता है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन क्या होगा, तो अमोनिया में मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, कब, जब अमोनिया की रिएक्शन आप अल्काइल हैलाइड से कराओगे, अमोनिया की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से कराओगे, इसमें मिथाइलेशन हो गया, अल्काइल हैलाइड है। अच्छा आप कहोगे सर अमोनिया में नाइट्रोजन के लोन पे ना इस पे अटैक किए थे, हाँ किए थे, फिर क्या हुआ था, फिर NH3 में से एक H, पूरा मैकेनिज्म है कि H यहां से ऐसा कुछ बन गया, ऐसा लगता है अमोनिया का एक H हटके वो मिथाइल ग्रुप आ गया, अरे एक H हटके मिथाइल ग्रुप आ गया, उसको मिथाइलेशन बोलेंगे, मिथाइलेशन यही होता है। लेकिन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन क्या होता है, अरे आप मिथाइलेशन बार बार करो, अगर मिथाइलेशन बार बार करोगे तो एग्जॉस्टिव हो गया, ठीक है ना, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, ये खाली मिथाइलेशन। लेकिन अगर आपने ऐसे किया, देखो जरा, आपने यही स्टेप बार बार रिपीट किया, कैसे, पहले आपने अमोनिया लिया, अमोनिया में CH3I से रिएक्ट किया, फिर क्या हुआ, ये लीव किया, यहां से अटैक किया,
यहाँ से H, यहाँ से I लीव किया, यहाँ से H नहीं, एक HI करके मॉलिक्यूल निकल गया यहाँ से, पहले I निकला फिर H निकलेगा, बन जाएगा CH3NH2। लेकिन अगर अगर ये एक्सेस में होता, एक्सेस, तो कहते हैं फिर रिएक्ट करता है, यहाँ फिर रिएक्ट करता, कैसे? फिर से CH3I आता है यहाँ पे, फिर से वही काम होता, क्या काम होता? CH3I आ गया, तो फिर से ये लीव करता, ये अटैक करता यहाँ पे, फिर से एक HI निकल जाता। अब क्या होता? ऐसा लगता दूसरा H हट के एक और मिथाइल ग्रुप आ गया, यानी एक मिथाइल तो पहले आ गया था NH, एक मिथाइल और आ गया, ये देखिए यहाँ से एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन शुरू हो गया। चूंकि अभी और है, एक्सेस में था CH3I, फिर से रिएक्शन होगी, फिर से लीव करेगा, फिर से अटैक करेगा, ये फिर से HI निकलेगा, इसको एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन बोलते हैं। तो बन जाएगा यहाँ पे CH3N, CH3 और ऐसे देखिए। और कहेंगे सर अभी भी अल्काइल हाइड्राइड एक्सेस में है, तो फिर से रिएक्शन होगी, CH3I ये लीव करेगा, इन लोन पेयर से यहाँ अटैक करेगा, और आप देखना इस बार ये क्वाटरनरी अमोनियम हाइलाइड बना देगा, CH3 N CH3, ये पहले से था, इसमें एक CH3 और जुड़ जाएगा, यहाँ प्लस, और इसके साथ में क्या होगा? माइनस। देखो बच्चों, जैसे NH4Cl होता है, NH4I होता है, वैसे ये NR4I बन गया। NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलेंगे? NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, तो NH4I को क्या बोलेंगे? अमोनियम आयोडाइड। तो ये अमोनियम आयोडाइड जैसा है, लेकिन क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड, 4 अल्काइल ग्रुप लगा दिए, क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड। क्वाटरनरी मतलब 4 अल्काइल ग्रुप है, क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड है। और ध्यान दीजिएगा, ये बार बार मिथाइलेशन हुआ, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, बार बार मिथाइलेशन किया तो ये बन गया, इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। ये कोई बड़ी रिएक्शन नहीं है, माइंड में रखना कि हाँ अगर मिथाइलेशन होता है, अल्काइल मिथाइल का जुड़ना, बार बार मिथाइल जुड़े तो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। कैसे जुड़ता है? ऐसे, क्योंकि अभी जब आप एलिमिनेशन वाली क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना MS चौहान, तो ये वर्ड यूज होगा, हाफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। वैसे ही अल्काइल हाइड्राइड की रिएक्शन है, अल्काइल हाइड्राइड की रिएक्शन अमोनिया से है, अल्काइल हाइड्राइड पढ़ा ही नहीं अभी, इसलिए हमने हल्का सा इनपुट दिया क्या होता है। अल्काइल हाइड्राइड पढ़ेंगे तो लगेगा ठीक है, यही ना रिएक्शन है, अल्काइल हाइड्राइड अमोनिया सिलेक्शन करेंगे, हर स्टेप में HI निकलता जाएगा, क्या होगा? मिथाइल ग्रुप जुड़ता जा रहा है। मिथाइल, अगर अल्काइल ग्रुप जुड़ता तो अल्काइलेशन बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा मिथाइलेशन बोल दिया। इसका नाम जरूर लिखिएगा, इसमें मेरे पास जगह नहीं है, आप जरूर लिखिएगा, क्या लिखें? क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड, क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड, राइट। क्योंकि अभी जो क्वेश्चन दिया थोड़ी देर पहले ना, मैं इस रिएक्शन को उस क्वेश्चन में जोड़ दूंगा, इसके इमीडिएट पहले वाले क्वेश्चन में रिएक्शन जोड़ूंगा, ये मिथाइलेशन का स्टेप जोड़ूंगा, तो एक और अच्छा सा क्वेश्चन बन के आएगा। मैं दूंगा भी क्वेश्चन इमीडिएट इसका तो क्वेश्चन दूंगा, इसीलिए वेट कर रहा हूं उसका। पहले बता दूं मिथाइलेशन क्या होता है। मिथाइलेशन क्या होता है सर? अगर आपने अमोनिया शुरू किया है तो सारे H हटके अल्टीमेटली क्वाटरनरी आयोडाइड बन जाएगा। आप 20 से शुरू, आप यहाँ शुरू कर सकते हैं, यहाँ शुरू करेंगे तो एक मिथाइल ऑलरेडी है, बाकी 3 और लग जाएंगे। आप इससे शुरू करेंगे, 2 मिथाइल ऑलरेडी है, बाकी 2 लग जाएंगे। यहाँ शुरू करेंगे, 3 मिथाइल ऑलरेडी, 1 लग जाएगा। मतलब कहीं से शुरू कर सकते हैं। मिथाइलेशन मतलब मिथाइल ग्रुप का जुड़ना। अमोनिया में 4 मिथाइल ग्रुप चढ़ेंगे, प्राइमरी मीन शुरू करोगे 3 जुड़ेंगे, सेकेंडरी मीन शुरू करोगे 2 जुड़ेंगे, और टर्शियरी मीन शुरू करोगे 1 जुड़ेगा, लेकिन जुड़ेंगे जरूर। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं कि अगर आपने इस आयोडाइड की रिएक्शन किससे कर दी? एक्वस NaOH से। तो बच्चों एक्वस NaOH या फिर मॉइस्ट Ag2O, ये सब दोनों एक ही काम करते हैं, नए नए रिएजेंट हैं। एक्वस NaOH या मॉइस्ट Ag2O। मॉइस्ट Ag2O मतलब होता है सिल्वर, हाँ, मॉइस्ट Ag2O मतलब होता है मॉइस्चर प्लस Ag2O, और मॉइस्चर प्लस Ag2O वैसा ही काम करता है जैसे NaOH होता है डायरेक्ट, और ये मिलके AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना देगा। मॉइस्चर प्लस Ag2O सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH बना देगा। काम वही होगा। क्या काम होगा? इस आयोडीन को किसमें कन्वर्ट करना? OH में कन्वर्ट करना, तो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड से क्या बन गया? क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि देखिए ऊपर हम इसी को ना हीट करते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, तो यहां बन जाएगा CH3N CH3 ये क्वाटरनरी अमोनियम, और यहाँ पे देखिए जो आयोडाइड था वो OH में कन्वर्ट हो गया, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये वैसे ही बन गया। इसको ऊपर हीट कर देंगे तो हाफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा।
तो बच्चों हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एक बार समझ लो, ये कोई रिएक्शन नहीं है बट एक प्रोसेस है जो जरूर पता हो, रिएक्शन के किसी भी रिएक्शन के बीच में ये यूज हो सकता है। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन किसी भी रिएक्शन के बीच में यूज हो सकता है, किसी भी रिएक्शन के बीच में। सर सेशन ब्रेक क्यों नहीं हुआ? क्या बेटा? सर सेशन ब्रेक क्यों नहीं हुआ 40 मिनट्स पे? बेटा आज हमने इसमें कुछ सिस्टम अपग्रेड किए हैं, कुछ प्लान अपडेट किया है, उसकी वजह से अब ये कंटिन्यू चलेगा, पहली चीज। दूसरा चीज, आप लोगों की इसमें रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मैंने शुरू में बताया था रिकॉर्डिंग भी कर दी। अगर किसी का क्लास छूट जाता है ना, तो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो रही है, वो हमसे रिक्वेस्ट करेगा तो हम उसको लिंक भेज देंगे, वो आप लिंक पूरा वीडियो एक बार देख सकता है ना, पूरी क्लास का वीडियो। लेकिन वो लिंक में कुछ मतलब जो रिकॉर्डिंग है वो ऐसा नहीं फ्रीली अवेलेबल नहीं होगी, जो रिक्वेस्ट करेगा उसी को देंगे, क्योंकि सर्टेन जो प्लान लिया उसमें कुछ सर्टेन मतलब कुछ इतने ही व्यू कर सकते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग ही शेयर कर सकते हैं, है ना। तो उसमें जिनकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेट हो गए, बीमार हो गए, नेटवर्क चला गया, वो लोग अलग से रिक्वेस्ट करेंगे, उनको मैं लिंक दे दूंगा, वो देख सकते हैं, ठीक है। सर ओटीपी ओटीपी बताया था ना। कौन बैच में है आप बालक? एफ एफ बैच का ओटीपी जो था वो था 1648 1648। सर जी का भी बता दीजिए ना। जी का ओटीपी था 7599 7599। लिख लिया करिए कॉपी में, उसके क्लास खत्म होने के बाद भी आप बना सकते हैं। देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन मिलाने जा रहे हैं। कौन सा? ये वाला क्वेश्चन और ये वाला, मतलब ये नहीं, इसके बाद जो क्वेश्चन दिया था याद होगा, वो रिंग वाला, एक रिंग वाला क्वेश्चन दिया था, इसमें रिंग वाला क्वेश्चन और ये हॉफ्मैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन को मिक्स करके क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। और मैं चाहूंगा ये मिक्सिंग आप खुद सोचें, नहीं सोच पाएंगे तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूं मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और आप सोचो हाँ सर ये ऐसे होगा। पहले एलिमिनेशन, पहले हॉफमैन एलिमिनेशन हो गया, फिर हॉफमैन एग्जॉस्टिव हुआ, फिर एलिमिनेशन हुआ। सोचिएगा जरा, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा पूरा, लेकिन चूंकि आपको मैंने समझा दिया, मैं चाहूंगा पहले अगर आप गैस कर पाएंगे तो मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात होगी, मुझे लगेगा आप कुछ समझे मेरे से, और नहीं तो फिर बाद में मैं रिपीट तो करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये, प्लस OH माइनस हीट कर दिया, बन गया A। जो A बना उसको हमने क्या किया, उसकी रिएक्शन हमने करा दी CH3I से। देखो जरा, मुझे लगता है CH3I जो है ना, ये हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन होगा, और फिर हमने मॉइस्ट Ag2 से रिएक्शन करा दी, मॉइस्ट Ag2। तो ये दोनों मिलके क्या करते होंगे सोचिएगा। तो मान लो B बन गया, B को हमने फिर हीट कर दिया, C बन गया। आपको बताना है ABC क्या है। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ कैमरा ताकि आप देख पाए। ये क्वेश्चन पिछले जैसा ही है, आप ले लो 2 मिनट सोच लो, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, मैं पानी पे लेता हूं, आप लोग क्वेश्चन कर लो, ठीक है। मैं म्यूट कर रहा हूं हेडफोन।
हाँ बच्चों, सोचा क्वेश्चन? क्या आपने इसका आंसर सोचा सभी ने? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसको हीट कर दोगे, ऑब्वियसली बात है, लगता है ये बैड लिविंग ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है NR4OH, तो सर ये पहले क्या करेगा, बीटा एच हटाएगा। अब इसके में बीटा एच कहाँ है, अल्फा 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 अल्फा, लेकिन बीटा सिर्फ यहाँ है और ये दोनों बीटा सेम है, किसी बीटा को हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है पहले एक बीटा एच हटा दो, ऐसा कुछ बन जाएगा यहाँ पे, ये N N CH3 प्लस, मान लो यहाँ से हटा दिया आपने, यहाँ से हटाया, दोनों सेम है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आया। अब ये क्या करेगा, इलाज मार के इसको निकालेगा, इंटरनल अटैक करेगा, ये ऐसे निकल गया। तो ये पहला कंपाउंड ए, ये हो ए ऐसा हो गया, ए ये रहा, ऐसे ऐसे ऐसे, N CH3 बन गया है सर। बन गया। फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जो लोग नहीं बना पाए जान लेंगे, क्योंकि अब इस ऑनलाइन में हमको पता नहीं लगे ना कि ये ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, दिख रहा है ये, और ये बन गया यहाँ पे लोन पेयर आ गए। देखो बच्चों, इसके बाद क्या है, याद करिए, इस नाइट्रोजन में 3 ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे देखिए यहाँ नाइट्रोजन में 3 ग्रुप लगे थे, 1 2 3, फिर हमने 3 ग्रुप वाले पे की रिएक्शन इससे की थी, तो चौथा ग्रुप लग गया था, पहले आयोडाइड बना, चौथा ग्रुप लग गया, और यहाँ पे आयोडीन आ गया, बाद में मॉइस्ट Ag2 ने इसको OH में कन्वर्ट किया, वो दोनों काम यहाँ पे होंगे। इससे रिएक्शन करोगे, एक मिथाइल ग्रुप आएगा, लेकिन आयोडीन लगा होगा, है ना, फिर Ag2 से रिएक्शन होगा तो वहाँ पे OH आ जाएगा नहीं। इसके बाद ये कंपाउंड कुछ ऐसा होगा, ये वाला डिटो, इसको कॉपी करो, ये A हो गया था, B ऐसा होगा, ये तो हो गया था, B में हो गया N CH3 तो पहले से थे, एक CH3 और आएगा, यहाँ प्लस आएगा और साथ में बैलेंस करेंगे, OH माइनस होगा ऐसा। और फिर वही कहानी जैसे इधर हुई थी, क्या होगा, फिर आपने हीट कर दिया, तो फिर इसके एस्पेक्ट में बीटा एच निकलेगा, अल्फा बीटा एच सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ से हटाओगे नेगेटिव आयन आएगा, अटैक करेगा, इसको निकाल देंगे। मुझे लगता है यहाँ पे आंसर मेरा सी कंपाउंड ऐसा होगा, ये सी कंपाउंड ऐसा है, और 3 मिथाइल ग्रुप आपने 3 निकाल दिए, CH3 इधर, ये 3 निकल गया, ये कंपाउंड निकल गया। देखिए ये आंसर आप लोगों ने बनाया था ना? यस सर। गुड। यस सर। मतलब आप उसको कैच कर पाए कंसेप्ट क्या है उसमें, हुआ क्या, यहाँ पहले तो ये इतना ही था हॉफमैन एग्जॉस्टिव, लेकिन ये पहले तो ये खाली हॉफमैन एलिमिनेशन था, लेकिन इसके बाद यहाँ से यहाँ क्या हुआ, ये थोड़ा पता होता है तो अच्छा रहता है। यहाँ से यहाँ क्या हुआ, अरे हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हुआ, पहले ये हुआ, पहले मिथाइल आयोडीन ऐड हुआ, फिर मॉइस्ट Ag2 ने इसको OH में कन्वर्ट किया था कि क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाए, फिर तो हीट कर दो, काम कहानी, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के साथ ही हम इवन सीबी समाप्त करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ ही हम इवन सीबी को स्टॉप करेंगे, और हम एक और मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो फोटो खींच लें एक बार। इसके हम लोग शुरू करेंगे साइक्लिक एलिमिनेशन या इंटरनल एलिमिनेशन, साइक्लिक एलिमिनेशन और इंटरनल एलिमिनेशन इसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। शुरू करो, देखो हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन याद रखना बहुत जगह होगा, HE M, सॉरी हॉफमैन HMEM लिखते हैं, HMEM शॉर्ट में कई जगह हो सकता है एरो के ऊपर इतना लिख दे HMEM। अब HMEM क्या होता पता होगा तब ना करोगे, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन होता है, पहले से पता है, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हटा देते हैं हम, सफिशिएंट टाइम दिया मैंने आपको करने के लिए इसको। अभी लिखिए E1 सॉरी E, चौथा और आखिरी मैकेनिज्म है एलिमिनेशन का, बीटा एलिमिनेशन का, EC या सॉरी EI और EC। देखो बच्चों, I फॉर इंटरनल, इंटरनल एलिमिनेशन, या फिर C फॉर साइक्लिक, साइक्लिक एलिमिनेशन भी बोलते हैं इसको।
क्योंकि इंटरनल एलिमिनेशन जो होता है उसमें ट्रांजिशन स्टेट साइक्लिक बनती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है। साइक्लिक क्यों बोलते हैं? टेक्स प्लेस वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, टेक्स प्लेस वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो इसमें 2 लाइन लिख लें, इसका खाली क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए it is an example of sin elimination ब्रैकेट में लिखिए sin elimination मतलब देखिए लीविंग ग्रुप एंड बीटा एच must be in same side, must be on same side। देखो बच्चों, जो लीविंग ग्रुप और बीटा एच है ना वो सेम साइड में होने चाहिए। इससे पहले हम E2 देखते थे, E2 क्या था? E2 एंटी एलिमिनेशन था, E1 CB भी एंटी था, दोनों अपोजिट होने चाहिए। यहाँ पे सिन एलिमिनेशन, इससे पहले दोनों क्या थे? एंटी, लेकिन ये कैसा एलिमिनेशन है? सिन एलिमिनेशन, राइट? यहाँ एलिमिनेशन सिन एलिमिनेशन है, राइट? बच्चों मुझे लगता है स्क्रीन थोड़ा हैंग कर गई है, 1 मिनट में चेक करता हूँ। कुछ एरर आ गया था, अभी ठीक है ना? अभी आप लोग कैच कर पा रहे हैं ना? तो बेटा आवाज आ रही है? देखो मैंने लिंक किया, आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। यस सर। बीच में मेरा पीसी हैंग कर गया था, इसलिए कुछ एरर आ गया। चलो देखो, इसमें क्या होता है? सिन एलिमिनेशन होता है जिसमें लीविंग ग्रुप और बीटा एच दोनों सेम होने चाहिए, सेम साइड होनी चाहिए। देखिए सेम मतलब ये दोनों ऊपर होंगे या दोनों नीचे होंगे, दोनों सेम साइड होने चाहिए। इवन E2 टाइप नहीं कि एंटी एलिमिनेशन हो रहा है, एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, इसमें क्या है? सिन पेरिप्लेनर। इसको बोल सकते हैं सिन पेरिप्लेनर, इसको सिन पेरिप्लेनर वर्ड यूज कर सकते हैं। एक ही प्लेन में सेम साइड, क्लियर? तो जो स्टेटमेंट लिखा है शुड बी सेम साइड, ब्रैकेट लिखा और इसके आगे लिखें, लेकिन देखिए दिस एलिमिनेशन टेक्स प्लेस वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, दिस एलिमिनेशन टेक्स प्लेस वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट।
चलिए इसका एग्जांपल लिखिए, इसके 2-3 एग्जांपल लिखेंगे। पहला एग्जांपल, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। देखो बच्चों, एस्टर होता है ऐसा, R COO CH2 या R1, बस इसको हीट कर दो। पायरोलिसिस का मतलब होता है एयर की एब्सेंस में हीट करना। जैसे ही इसको हीट करो इसका आंसर ये होगा। देखो इसको ऑक्सीजन 18 लिख देते हैं, ऑक्सीजन 18 ये वाला। तो यहां पे कुछ ऐसा होगा, R ऐसा होगा कि इसको पायरोलिसिस करने पे कुछ ये कंपाउंड बनने जा रहा है। देखिए ऐसे डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और ये H इधर पहुंच गया। देख सकते हो ऑक्सीजन 18 जिस पे लिखा था, 18 क्यों लिखा रही है, ये जस्ट इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ऑक्सीजन 18 लिखा है। आप यहाँ स्टार बना दो, तो इस ऑक्सीजन 18 जो था डबल बॉन्ड O था, उस पे H आ गया, और जो सिंपल O था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हो पाया बिकॉज ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो एस्टर को जब हीट करते हैं तो प्रोडक्ट तो एल्कीन है, प्रोडक्ट एल्कीन ही तो आप देख पा रहे होगे, इसका प्रोडक्ट एल्कीन ही तो आप देख पा रहे होगे, है ना। तो अब ये हुआ कैसे, इसकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट थी कैसी? तो देखो ऐसा होता, ध्यान दो, ऐसा कि एस्टर ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये एस्टर ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा और ये बीटा। तो यहां पे देखो जरा, ये बीटा H, यहां से H निकलेगा, ये बीटा कार्बन है, यहां से H निकलेगा ये। अब साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कैसी होगी, देखिए ध्यान दीजिएगा। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ऐसी होगी, एक 6 मेंबर रिंग बनेगी। क्यों 6 मेंबर बनेगी? 6 मेंबर सबसे स्टेबल रिंग होती है, कन्फर्मर्स में पढ़ा था 6 मेंबर स्टेबल होती है बिकॉज ऑफ चेयर फॉर्म, है ना। तो अभी क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, देखिए ये जो बॉन्ड है ना, ठीक है बच्चों, ये डबल बॉन्ड इस H पे अटैक करेगा, नंबर 1 पहला शिफ्टिंग। ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, नंबर 2 है ना। और जब यहां शिफ्ट करेगा तो ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ये यहां शिफ्ट करेगा, नंबर 3। तो 1 2 3 एक साथ कराइए। मैं तीनों एक ट्रांजिशन स्टेट नीचे में बना देता हूं, तीनों काम एक साथ करते हुए। देखिए R C, ऑक्सीजन 18 है ये, फिर ये सिंपल ऑक्सीजन है, यहां पे ये CH2 है, CH है, ये R1 है, तो यहां पे एक H है। हो क्या रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इनकी मैं बात करूं, ट्रांजिशन स्टेट ऐसी होगी, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये तीनों बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। पिंक रेड वाले बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, और कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? ब्लू वाले। ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो देखो ना, ये 1 वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो ये ब्रेक कर रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड इधर मूव करेगा तो ये ब्रेक कर रहा है, ऑक्सीजन का, ये वाला फॉर्म हो रहा है। ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। और फाइनली क्या होगी, फाइनली जब ये आगे बढ़ेगा तो आप देखना, पुराने बॉन्ड तोड़ दीजिए, नए बॉन्ड, रेड वाले बॉन्ड तोड़ दीजिए, रेड वाले बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, और ब्लू वाले बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे केस में R C, ऑक्सीजन 18, सिंपल ऑक्सीजन। तो आपने क्या देखा, आपने देखा सिंपल ऑक्सीजन जो है वहां पे बॉन्ड बन गया, और ये जो ऑक्सीजन 18 था यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ये ऐसा हो गया। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, R1 CH और CH2 था, देख लो यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे क्रिएट हुआ, जो ऊपर प्रोडक्ट लिखे वही बन गए। पायरोलिसिस ऑफ एस्टर बोलते हैं। यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप होना चाहिए और जो बीटा H होना चाहिए सेम साइड होना चाहिए। एक सिंपल मैकेनिज्म जान लो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बताने के लिए, फिर मैं और एग्जांपल दूंगा जिसमें आपको आएगा सिन एलिमिनेशन। सिन एक ही साइड से कैसे हो रहा है उसको सिन एलिमिनेशन बोलते हैं। एक बार इसको करो फिर हम सिन एलिमिनेशन पे आते हैं। राइट, थोड़ा नीचे कर दें क्या, नीचे वाला कट रहा है तो हल्का सा पीछे कर देते हैं, अब तो दिख रहा ना। ठीक है, चलो देख लो एक बार। तो पायरोलिसिस ऑफ एस्टर
एक एग्जांपल है कोप एलिमिनेशन, दूसरा एग्जांपल देंगे, ठीक है ना। ये EI बहुत आसान है, खत्म हो गया लगभग, इसमें कुछ लिखाना है ही नहीं, बस एक ही क्या होगा, साइक्लिक टेंशन स्टेट बनेगी, लेकिन क्या होनी चाहिए, यहाँ का H और यहाँ का ये लीविंग ग्रुप जब सेम साइड होंगे तभी ये साइक्लिक टेंशन स्टेट बन पाएगी। दोनों ऊपर होंगे तो ऊपर टेंशन स्टेट बनेगी, नीचे होंगे नीचे टेंशन स्टेट बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता एक ऊपर एक नीचे, ऐसे टेंशन स्टेट नहीं बन सकती, समझ गए। एक ग्रुप ऊपर एक नीचे टेंशन स्टेट बना दे, ये संभव नहीं है। दोनों सेम साइड होने चाहिए, तो ऊपर टेंशन स्टेट या नीचे नीचे टेंशन स्टेट, कभी ऊपर नीचे टेंशन स्टेट नहीं बन पाएगी। तो साइक्लिक टेंशन स्टेट है, इसलिए सिन एलिमिनेशन बोलते हैं। सिन एलिमिनेशन, सिन पेरिप्लेनर, याद करिए, बाकी में क्या था एंटी पेरिप्लेनर, यहाँ क्या है सिन पेरिप्लेनर, डिफरेंस है। सिन पेरिप्लेनर और पहले था एंटी पेरिप्लेनर, सिन एंटी। चलिए इसको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू और समझाता हूं, एक एग्जांपल और लेता हूं इसका, ठीक है। ये तो ए मान लो, और पायरोलिसिस लिखाने की जरूरत नहीं है, क्या हीट कर दो एयर की एब्सेंस, उसको पायरोलिसिस बोलते हैं, याद होगा। पायरोलिसिस ऑफ एल्केन को हम लोग क्रैकिंग बोलते हैं, क्रैकिंग। अगला जो एग्जांपल लेंगे वो भी एस्टर की ही पायरोलिसिस है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा आपके। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज जो आपने लिखा है ना, इसमें एक पॉइंट जरूर बढ़ाइएगा कि इसमें जो एल्कीन बनती है ना, एल्कीन, ये एल्कीन हॉफमैन रूल से बनती है, हॉफमैन एल्कीन बनती है। सेटजेफ किसमें बनती है, E1 E2 में, E1 CB में हॉफमैन, और EC में भी हॉफमैन। यानी पहले दो एलिमिनेशन में सेटजेफ था, बाकी के दोनों एलिमिनेशन में हॉफमैन है, यानी इसमें भी हॉफमैन एल्कीन बनेगी। कहीं ना कहीं मेंशन कर लीजिए इससे पहले, जहां पे स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं हॉफमैन एल्कीन विल फॉर्म, हॉफमैन। ये जो एग्जांपल पायरोलिसिस शुरू किया उससे पहले जो स्टेटमेंट वही लिखिए हॉफमैन एल्कीन विल फॉर्म। चलिए इसका एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं ताकि आपको सिन एलिमिनेशन की फीलिंग थोड़ी आए। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे, अभी क्या है यहाँ पे ये ग्रुप है, एस्टर है, OCOR, ये एस्टर ग्रुप है। इसके रिस्पेक्ट में जो बीटा है, बीटा, उसमें इधर H आगे है, इसमें मिथाइल आगे है। अब मुझे बताइए कि इसको हम इसको हीट करते, इसकी पायरोलिसिस करते हैं, तो आप देखो इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये अल्फा है, ये बीटा है। बीटा कार्बन से H हटता है, लेकिन वो H किधर होना चाहिए, H सिन पोजीशन में होना चाहिए, जिधर से ये एस्टर है उसी साइड से होना चाहिए। देखिए एस्टर ऊपर है, यहाँ H ऊपर है, सिन पोजीशन है, लेकिन यहाँ एस्टर ऊपर है, यहाँ मिथाइल ऊपर है, मिथाइल ऊपर है, यहाँ H जरूर होगा, लेकिन H पीछे गया होगा, देखो जरा H पीछे होगा, तो यहाँ से H नहीं हटाना चाहिए क्योंकि यहाँ सिन नहीं है, यहाँ सिन है, यहाँ से हटाना चाहिए। देख लीजिए टेंशन स्टेट जो बनेगी, साइक्लिक टेंशन स्टेट, ये एस्टर जो है साइक्लिक टेंशन स्टेट इधर वाले H के साथ नहीं बनाएगी, H पीछे गया हुआ है, बीटा पे है लेकिन बैक साइड है, एंटी है, एंटी E1 E2 में लेते हैं, E1 CB में एंटी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सिन लेते हैं, तो यहाँ पे नीचे वाला H लोगे और नीचे वाले H के संग क्या होगा, तो बिल्कुल ऐसे जैसे ये टेंशन स्टेट बनी ना, इसी टाइप से टेंशन स्टेट बनते हुए अल्टीमेटली क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा नीचे। तो यहाँ टेंशन स्टेट बनते हुए इसका प्रोडक्ट यहाँ पे होगा, H नीचे से जाएगा, ऊपर वाला H तो अवेलेबल ही नहीं, ऊपर वाला H तो पीछे गया हुआ है, यहाँ तो मिथाइल आगे है, मिथाइल आगे है, और डबल बॉन्ड यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट यही बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट, देख लो, नो अदर प्रोडक्ट, ठीक है। ये दोनों सिन है ना, सिन, सिन होने चाहिए, ये और ये सिन होने चाहिए, ये कंडीशन यही है, सिन होना। और अच्छा अगले एग्जांपल में क्या करेंगे, अगले एग्जांपल देखना, यहां भी सिन होगा, यहां भी सिन होगा, दोनों पॉसिबिलिटी होंगी। जब दो पॉसिबिलिटी होंगी तो क्या बताया, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, हॉफमैन, हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बनना है, क्योंकि जहां पे हिंड्रेंस कम होगा वहां टेंशन स्टेट आसानी से बन जाएगी। देखिए जरा अगला क्वेश्चन, ये बी था, एक सी और लेते हैं, ये ऐसे, यहां पे मैंने इस बार मिथाइल पीछे कर, देखो मिथाइल पीछे, ऐसे मिथाइल पीछे कर दिया, OCOR, और यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा मतलब H आगे पीछे दोनों हो सकता है, इसको हीट किया,
तो अब आप क्या सोचोगे, देखो सर ये एस्टर है, एस्टर को हीट करेंगे पायरोलिसिस, ये तो EI का एग्जांपल है, इंटरनल एलिमिनेशन है, साइक्लिक एलिमिनेशन। अब इसके रिस्पेक्ट में सीन देखो, यहाँ पे H आगे होगा, हाँ यहाँ H है, आगे भी हो सकता है, पीछे भी, दोनों जगह H है, दोनों अवेलेबल है, कोई भी यूज करो, पीछे भी H है, अंडरस्टूड, आप बना सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें मिथाइल पीछे है तो H आगे होगा। तो देखो इसके रिस्पेक्ट में, लिविंग रिस्पेक्ट में अल्फा और बीटा, यहाँ भी H आगे, यहाँ भी एलिमिनेशन होगा, यहाँ भी एलिमिनेशन, दोनों में होगा, दोनों साइड H आ सकता है। लेकिन सर ट्रांजिशन स्टेट अच्छी किसके साथ बनेगी, अरे यहाँ हिंड्रेंस ज्यादा है, ये इसके साथ ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना पाएगा, मिथाइल हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनने में थोड़ा हिंड्रेंस होगा, तो यहाँ पे कम बनना चाहेगा, यहाँ ज्यादा आना चाहेगा, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे, पहला प्रोडक्ट ये रहा ऊपर वाले से, दूसरा प्रोडक्ट नीचे वाले से। जब डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ चुका है ना, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी मिथाइल ऐसे बचा रहेगा यूं, और डबल बॉन्ड किधर आएगा, डबल बॉन्ड इधर आएगा, ऐसे ये आएगा, और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा हॉफमैन एल्कीन। आप रीजन क्या दोगे सर, रीजन दोगे जहां हिंड्रेंस कम होगा, यहाँ हिंड्रेंस ज्यादा, इधर ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट ये बनेगी ना, ये ट्रांजिशन स्टेट इस साइड उतने अच्छे से नहीं बनेगी जितने अच्छे से इधर साइड बनेगी, जहां हिंड्रेंस कम होता है वहां ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बनती है, हिंड्रेंस कम ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बनती है, बिकॉज स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट उधर से होगा ये काम। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों के स्कूल स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, 8 बज रहा है, स्कूल स्टार्ट होने का टाइम हो रहा है, हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे। पायरोलिसिस ऑफ एस्टर खत्म हो गया है, EI खत्म हो गया, बट हमें EI में यानी साइक्लिक एलिमिनेशन में एक दो एग्जांपल और डिस्कस करने से, एक कोप एलिमिनेशन है इसी टाइप का है, लिविंग ग्रुप दोनों सेम साइड होंगे, बस वहीं डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, एग्जांपल है, मैकेनिज्म यही है, खाली एग्जांपल डिस्कस करेंगे 2-3 और, बस हमारा एलिमिनेशन समाप्त होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको कर लिया क्या, हाइड्रोकार्बन पूरा कर लेना सभी ने, सॉरी एल्केन को डाउट डिस्कस हुए ना आपके बैच में, एल्केन के डाउट डिस्कस हुए थे आपके बैच में? नो सर। नो सर। किसी बैच में डिस्कस हुए एल्केन के डाउट यार? नो सर, हाइड्रोकार्बन आइसोमर के हुए, आइसोमरिज्म का था। अच्छा आइसोमरिज्म का था। एक काम करते हैं, एल्केन के डाउट डिस्कस कर लेते हैं। आ जाइए 5:30 से 6:30 डिस्कस किया जाए। यस एल्केन एल्केन MS चौहान साथ में रखिएगा, एल्केन के डाउट 5:30 से 6:30, राइट? चलिए ठीक।